व्यूवर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। और पाकिस्तान सॉरी सॉरी सर, मैं उल्टा बोल गई। जाने क्या बोल दिया आपने? मैंने बोल दिया कि इंडिया से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। हाँ बोलिए, पाकिस्तान से ज्वाइन किया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। आप बोले आप तो आज। हाँ, इसमें क्या बुराई थी, जाने देते हैं आप। ठीक हाँ है बोले सर, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने पाकिस्तान से, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अल जजीरा का एक इंटरव्यू, जो कि हमारी जो मिनिस्टर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हिना रबानी खर के हवाले से है। उसकी बैकग्राउंड पे बात करेंगे और उसका जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, उस पर बात करेंगे। तो आगाज आज हम जो है वो डॉक्टर साहब से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने तो वैसे ही स्क्रीन बंद कर लिया है। डॉक्टर साहब आप आप करें मुझसे आगाज करें आप। जी जी, आज आपसे आगाज करना चाह रही हूँ। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट्स को, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जो हिना रबानी खर ने जो स्टेटमेंट पास की है अल जजीरा में इंटरव्यू देते हुए, और इस पर आप अपना ओपिनियन बताइएगा और बैकग्राउंड बताइएगा। स्टेटमेंट तो कोई दिया नहीं, वो एज यूजुअल फॉर विच पाकिस्तान इज फेमस, और इफ आई मे से इनफेमस, वही वो कर रही थी, झूठ बोल रही थी सरेआम दोपहरी में, जिसे कहते हैं दिन दहाड़े। तो अल जजीरा के जो, हालांकि आई मस्ट कन्फेस दैट आई हैव नॉट सीन दैट इंटरव्यू पर्सनली, नेवरदलेस जो वो ये कह रही थी, जो पाकिस्तान की आर्मी है वो उसके एक आतंकवादी जो मरे थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नमाजे जनाजा को पढ़वाने वाला व्यक्ति स्वयं एक आतंकवादी था, और पाकिस्तान की आर्मी वहां पे मौजूद थी। तो वो ये कह रही थी कि जी नहीं नहीं, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं हाफिज अब्दुल रऊफ, वो दूसरा है, ये हाफिज अब्दुल रऊफ दूसरा है, कई हाफिज अब्दुल रऊफ हो सकते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए अल जजीरा दूरदर्शन नहीं है, कभी गलतफहमी में हो, अल जजीरा उसने काउंटर कर दिया कि भाई आप झूठ बोल रही हैं मोहतरमा, वो जो व्यक्ति है उसकी फोटो ये है, उसका नेशनल आईडी कार्ड ये है, और इसी व्यक्ति के आईडी जो नेशनल आइडेंटिटी नंबर है उसको जो है अमेरिका ने अपने यहाँ बैन कर रखा है। अमेरिका का एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, जो कि सैंक्शन लिस्ट इशू करता है। उसमें जो ये हाफिज अब्दुल रऊफ हैं, जिनकी जन्म तिथि 25 मार्च 1973, दैट मींस 25 मार्च 1973, ये सियालकोट पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में ये इनका जन्म हुआ है। इनको बैन किया गया, उनकी पूरी लिस्ट दे दी गई। इनका नेशनल आइडेंटिटी नंबर मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, हालांकि ये पब्लिक में है, लेकिन जस्ट फॉर द हेक ऑफ मोरालिटी आई वुड नॉट टेक दिस नंबर। तो वो उन्होंने कहा, तो ये झूठ क्या है? अभी आप मेजर साहब से पूछेगा, वो मेजर साहब भी यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो आदमी दुनिया का बहुत बड़ा नोबेल पीस प्राइज विनर है, और उसने जो है ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है कि कैसे हम बम विस्फोट करके और ये बताएं दुनिया को कि हमने नहीं किया है। So this is what the narrative deniability is Pakistan's stated foreign policy. तो इसी this is what my remark is, ये हुआ है। अब इस पे और ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। अब हम मेजर साहब की जानिब बढ़ते हैं। मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे न्यूज का बैकग्राउंड पर? आपका क्या एनालिसिस है? मैं पहली बात ही करूंगा तो मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब जो है ना वो भड़क उठेंगे, और फिर जो इनके चाहने वाले हैं वो कमेंट्स के अंदर धड़ाधड़ लिखेंगे ये मेजर की ऐसी की तैसी ये होगा। ये जो साहब जो इंटरव्यू कर रहे थे ना, श्रीनिवासन जैन, इंटरव्यू तो अल जजीरा का था, लेकिन जैन साहब से आप समझ गए होंगी कि इंडियन जर्नलिस्ट थे, पहले एनडीटीवी पे काम किया हुआ है, तो मतलब जाहिर है कि इन्होंने अल जजीरा क्या, ये चांद पे भी चले जाए तो इन्होंने पाकिस्तानी के पीछे पड़े रहना है ना। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि अल जजीरा पे सो सॉरी
एनडीटीवी को यहाँ लेकिन पाकिस्तान टीवी कहते हैं, और श्रीनिवासन जैन जी इनफेमस हैं। ही इज मोर पाकिस्तानी देन मेजर साहब। इनको पता ही नहीं, आप जानते हैं। भाई देखे देखे, ये तो बड़ा ही कमाल है कि ही इज मोर पाकिस्तानी। वो आप देखे ना, न्यूयॉर्क का मेयर, उस बेचारे को थोड़े से वोट क्या पड़े, उसको भी इन्होंने, हालांकि उसकी माँ इंडियन है, उसको भी इन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तानी है। और फिर मुझे डॉक्टर साहब ये समझाते हैं कि मेजर, हिंदुस्तानी हो तुम, मतलब तुम्हारा जो विरसा है, जो तुम्हारे बाप दादा पुरख, मतलब वो सारे के सारे जो थे वो हिंदुस्तानी। तो एनीवेज, अगर मैं शरारत करूं तो मैं बड़े मजे से कह सकता हूं कि जनाब अल जजीरा का क्या मतलब, जो इंटरव्यू करने वाला था वो तो इंडियन था, और इंडियन ने तो कोई इस तरह का काम करना ही था कि जिसके अंदर जो है वो हिना रबानी खर को उसने फंसाने की कोशिश की। बहरहाल, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं ये समझता हूं कि देखें, पाकिस्तान आर्मी वहां पर जाके इसलिए खड़ी हुई कि इंडिया ने मिसाइल दागे, और जो मिसाइल उन्होंने मारे उसके ऊपर पाकिस्तानी शहरी हलाक हुए। मैं अब पाकिस्तानी शहरी कह रहा हूं, पाकिस्तानी सिविलियन शहरी जो हैं उसके ऊपर हलाक हुए। अब इंडिया की अपनी डेफिनेशन है, वो कहें कि ये आतंकवादी हैं, उनकी डेफिनेशन है वो कहें कि जी हमें वांटेड है, वो ठीक है, उनकी सारी बात, उनका मौकफ है ना। लेकिन पाकिस्तान के तो शहरी उस मिसाइल हमले में हलाक हुए, तो कैसे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ये बर्दाश्त कर लें, या इवन पाकिस्तान का कोई भी सिविलियन ये बर्दाश्त कर ले कि अगर आपके पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आप मिसाइल उठाएं और दूसरे मुल्क के जन किसी शहरी पे मार दें और कहें कि जनाब ये आतंकवादी था इसलिए हमने इसको किया। और यही ऑपरेशन सिंदूर का बयानिया इन्होंने बनाया भी, और उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया तो हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हमने जो अटैक किया है वो आतंकवादियों के ठिकानों पे किया है, इसलिए माइंड मत कीजिएगा। तो अब ये बड़ी अच्छी बात होगी कि जनाब, और इसलिए किया है क्यों कि हमने इधर जो है ना इलेक्शन जीतना है, सारा कुछ करना है, और मतलब वो सारी कहानी। लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर हो गया, मतलब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई, आप इस तरह मिसाइल अटैक नहीं कर सकते, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो कुछ भी हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। लेकिन ये जो ऑडियंस है कि जो हमें सुनती है, उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अहमद हुसैन अल शरा, ठीक है, या अबू मोहम्मद अल जूलानी अब जो है सीरिया के सदर हैं। कल उनका नाम बिलाखिर उन्होंने आतंकवादियों की जो सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट है, अमेरिका की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उससे उन्होंने निकाला है, उसको टाई सूट पहनाया है, और आज जो है वो सीरिया का सदर है। उसके ऊपर से तमाम पाबंदियां भी हट गई हैं। अलकायदा के जो गुनाह उसने किए थे, हरकत तहरीर शाम के जो उसने किए थे, मतलब आईएसआईएस के जो उसने किए थे, वो सब के सब उसके माफ हो गए हैं, वो बिल्कुल धुल गए। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी आसानी के साथ कोई आतंकवादी जो है वो मतलब एक सीरिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, सीरिया का सदर भी बन जाता है। और इसी तरीके से अब थोड़ी सी ये मिसाल तल्ख हो जाएगी, लेकिन कल तक ये जो नरेंद्र मोदी साहब थे, ये भी एक दहशतगर्द की लिस्ट के अंदर, आतंकवादी की लिस्ट के अंदर ही शामिल थे, क्योंकि गुजरात में जो कत्ल गारत हुई थी और जो ममदानी को भी गालियां पड़ी हैं, वो इसीलिए पड़ी हैं कि ममदानी साहब भी मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं। आज चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो इसलिए वो सारी चीजें हट गई, वो साइड पे हो गई, और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर जो भी मतलब अमेरिका जाने पे जो पाबंदी थी सब। तो मैं बुनियादी तौर पे ये कहूंगा कि ठीक है, आप आतंकवादी की तरफ तवज्जो दिलाएं, आप उसके ऊपर बातचीत करें, सब कुछ करें, लेकिन मतलब इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके पेश ना करें। बहुत सारी चीजें हैं कि जो मतलब अगर बात करनी है ना, तो मतलब अगर पॉइंट स्कोरिंग है फिर तो बस ठीक है, हम लगे रहें कि पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर मैं कहूं कि ये हुआ वो हुआ फलान का। लेकिन मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो सारी बातचीत होती है, इस बातचीत से कोई मकसद नहीं हासिल होता। मतलब देखे ना, अब उसमें आपने भी इंटरव्यू के लिए उठाया, तो आपने ये उठाया कि जी ये बात होगी। मुझे बताएंगे कि इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस के लिए, इंडिया पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, मतलब आने वाली नस्लों के बारे में, हिना रबानी खर की उस इंटरव्यू में से कोई और बात मुझे बता सकती हैं? तो जवाब है कि नहीं। तो सेंसेशन है अगर वो,
तो सेंसेशनल बात कर देता हूं। सेंसेशनल बात यह है कि जी हिना रबानी खर का जो इंटरव्यू करने वाले थे वो जैन साहब थे, जिनका इंडिया से ताल्लुक था। तो भले वो अल जजीरा पे इंटरव्यू करें, भले मार्स पे जाके इंटरव्यू करें, लेकिन हम नहीं मानते जनाब ये जो इंटरव्यू है इसको। तो बस, और मैं क्या कहूँ इसमें। डॉक्टर तो साहब आपके क्वेश्चन का कोई, मैं बता देता हूँ, मेजर साहब के इतने सारे प्रश्न हैं, उसका उत्तर दे देता हूँ। मेजर साहब की आदत ये है, और जो मतलब पाकिस्तान की आदत ये है कि इवेंट्स को लेते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी मीनिंग, उसका रेफरेंस सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर ड्रॉ करते हैं एप्पल और ऑरेंजेस का। अच्छा, अब चले, हाफिज सईद टेरर है, टेररिस्ट है सर? नहीं है। क्यों नहीं है भैया? किसी कोर्ट ने हाफिज सईद को आज तक टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया। ये लॉजिक है मेजर साहब, डू आई एग्री, डू वी एग्री ऑन दिस इशू कि भाई उनको आज तक किसी ने आतंकवादी नहीं कहा, तो वो आतंकवादी नहीं। किस कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अगेंस्ट में एक भी डिसीजन पास किया है? नन। लेकिन वो आतंकवादी है आपके लिए। अभी आपने यूज किया है वो वर्ड। एक इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं स्टेट की, किसी ने कहा हो कि यस ही वाज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दंगा या रायट, या ही कुडंट हैंडल इट? नो, एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर्स। आप उसको मानने को तैयार है। ये आपकी बौद्धिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। डबल स्टैंडर्ड जब आप रखते, हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन आप उसको टेररिस्ट नहीं मान रहे, आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा वो नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी को बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ ये और ये इन्होंने कर दिया है डिक्लेयर। हाफिज सईद तो बुचर ऑफ मुंबई है, सब दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है वो बुचर ऑफ मुंबई है, बुचर ऑफ हिंदूज है, वो बुचर ऑफ जूस है। उसने भेजे थे भाई मुंबई में। मुझे नहीं पता था कि छबाड हाउस है, ये जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, कसाब और ये, वो जाके छबाड हाउस में यहूदियों को मार रहे हैं। अरे भाई, समस्या कश्मीर में है, मुंबई पे टेरर अटैक, उसमें यहूदियों के पास जागने की क्या जरूरत थी? ये है हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, फलाही काम करता है, वो चरितार्थ के काम करता है। डबल स्टैंडर्ड इतना है कि उसके लिए कोर्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, कोर्ट के जजमेंट चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को द हिंदू और एनडीटीवी के न्यूज चैनल, जिसको अभी बैठ के मेजर साहब गाली दे रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर ये प्रधानमंत्री मोदी को जो है कह रहे वो गुजरात का बुचर है। जितने मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में घर दिया, खाना दिया, वो इनको नहीं दिखता। स्कॉलरशिप दी, उनकी बच्चियों को हज में बिना महरम जाने के लिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस से स्पेशल उन्होंने वो दिलवाई। लेकिन चूंकि हिंदू मुसलमान करके इनको खाना है, तो ये ऐसी चीजें ढूंढते, इनको अच्छाई दिखेगी नहीं। आंखों में पाकिस्तान नाम की ऐसी गंदी पट्टी बंधी हुई है जो सिर्फ उल्टा देखती है। ये कह रहे जी ममदानी साहब को, जी ममदानी साहब की मां इंडियन है। जिन्ना का बाप और मां दोनों इंडियन थे भाई। पाकिस्तान बनने से पहले भारत में पाकिस्तानी रहते थे। पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को बना है ना भाई, मगर पाकिस्तान का आइडिया तो भारत की धरती पे भारत के मुसलमानों ने लाया ना। उसके जिन्ना की मां हिंदू थी, जिन्ना की मां पाकिस्तानी थी, जिन्ना के बाप पाकिस्तानी थे। आपका ये जो पहले ये जो याहिया खान और ये जो आपके सारे अयूब खान, इनके माँ बाप पाकिस्तानी थे कि इंडियन थे? जरा पूछिए उनसे। सबके माँ बाप इंडियन थे, सबने अपनी माँ की खंजर में मार करके और ये देश लिया है। तो आप ये तो ना सुनाए ना कि जो उनकी माँ इंडियन है। कितनी हिंदुस्तानी माओ ने अपने रिलीजन के लिए इस धरती को छोड़ा है, धोखा दिया है। तो हमें ये कहानी तो ना सुनाए ना माँ और बेटे की कि भारत में अच्छा आपका हो जाए तो जी गोली मार दो अगर गद्दार हो जाए तो। इस्लाम में कभी गद्दार नहीं हुए हैं। इस्लाम में क्या लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन करके क्या मुखबिरी नहीं की है तो हम उनको गोली मारेंगे, उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन बदर चलाएंगे, उनको खारिजुल अल इस्लाम कर देंगे? तो इस्लाम में अगर गद्दार पैदा हो सकते हैं तो भारत माता की धरती पे गद्दार नहीं पैदा होंगे? तो डबल स्टैंडर्ड काहे रखते हैं इतना मेजर साहब? मेरे दिल में दर्द होने लगता है बेकार में। अब आप सुन लीजिए इनका ये। अब आइए उस पे HTS हयात तहरुल शरार, वो सीरिया के अंदर में हुआ है। इट वॉज अ रिबेल अगेंस्ट असद।
उन्होंने एक, हम लोग जब लॉयर हैं तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर लॉ जो है ना वो इंडिविजुअल पे काम करता है, भीड़ में लॉ नहीं काम करता। लॉ की ये डेफिशिएंसी है। आपने अगर लॉ को निगेटिवाइड करना है तो आप लॉ के पावर सेंटर पे चले जाइए, आपका इलीगल काम लीगल हो जाएगा। पाकिस्तान की आदमी क्या करती है, वो पावर सेंटर पे बैठी हुई है, सारे इलीगल काम लीगल हो जाते हैं। तो एचटीएस जो है वो जो जुलानी साहब जिनको ये कह रहे हैं, वो जो असद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक फैक्शन था जिसका टाई अप अलकायदा और इससे था, क्योंकि वो उसका यूज करना चाहते थे असद के अगेंस्ट में फाइट करने में। उन्होंने सक्सेसफुली असद की रिजीम को डिसलॉज कर दिया। तो अब क्या पावर वैक्यूम हो गया, वहां पे वो जाके बैठ गए। अब वो जब बैठ गए और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहा कि आप हमको मिडिल ईस्ट चलाने को दीजिए, हम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ला के देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब पावर वैक्यूम हुआ वो वहां बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात है। जिन तालिबान को आज ये मेजर साहब नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, द फर्स्ट गवर्नमेंट्स टू एक्नॉलेज तालिबान इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट टू ग्रैब द पावर पोजीशन इन अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान था। आज दोनों ही नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। आपने नहीं किया टेररिस्टों को रिकॉग्नाइज, आपने उल्टा किया। वो पहले टेररिस्ट कहते थे, अब उन्होंने उसको लीगल गवर्नमेंट मान लिया। आप तो पहले लीगल गवर्नमेंट कहते थे, अब टेररिस्ट मान रहे हो। वरना व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्नॉलेजिंग दैट तालिबान जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आपके तो आईएस जिस दिन कू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिस दिन निकाली गई तालिबान के द्वारा, अगले दिन आपके आईएसआई के चीफ वहां कॉफी पीने पहुंच गए थे। रशिया ने तो दिखा दी हिम्मत, रशिया ने उनको एक्नॉलेज कर लिया, उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया। आप कर दीजिए। मगर अब आपके हाथ में, जिसे कहते हैं कि इतने जले हुए हैं कि अगर आपने उनको रिकॉग्नाइज किया तो आपको इधर वेस्ट के डंडे पड़ेंगे, उधर टीटीपी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी दिक्कत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सो आप इवेंट्स को डिस्कस करते हो। आपके लिए डिबेट और डिस्कशन क्या हो गया है कि कंगना नरौत के ट्वीट में उन्होंने जी मुसलमानों के लिए कह दिया, अब उस पर चर्चा चल रही है। कोई आदमी इंडियन है इसलिए वो सिर्फ बुरा हो जाए, ये मानसिकता सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे आज चर्चा क्या चल रही थी कि जी सीईओ बने हैं आईसीसी के कोई इंडियन है। अब इंडियन चूंकि सीईओ है तो वो पाकिस्तान, वो हिंदू है तो वो हमारे लिए बुरा है। ये मानसिकता हजारों साल, ये मानसिकता 500 साल पहले खत्म कर दी गई। आपकी समझ में नहीं आता, चीजें आप समझने से कासिर हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो कौम होता है ना, नेशन, जिसके आधार पे ये कंफ्यूजन आपकी सोसाइटी में है कि नेशन और कौम होता क्या है। भगवान बुद्ध ने भी एक कौमियत चलाई और उन्होंने भी भारतीय जो कौम थे उससे अलग कौमियत चलाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को गॉड से काट दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि गॉड की कौम वाले तो ये वैदिक वाले हैं, इनकी फिलॉसफी वेद से है। उन्होंने कहा मैं गॉड को नहीं मानता, गॉड इज नथिंग। उन्होंने कहा मुझे मानो। तो वो गॉड से कट गए, उन्होंने अपनी फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को चलाया। आप क्या, कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप गॉड से, एक गॉड कह रहा है कि मैं यहूदियों का हूं, वो यहूदियों से डायरेक्ट बात करके लेके आए उनको अपना उम्मती कहने की भाई ये हमारी उम्मत है। यहूदियों को नहीं कहा कि जाके प्रचार प्रसार करो। गॉड ने यहूदियों को दूसरा जो 10 कमांडमेंट का कमांडमेंट है कहा कि नेवर इनग्रेव दाइज इमेज, कभी भी गॉड का इमेज मत बनाना। क्रिश्चियंस ने वहां से वो भी कहते कि जी हम लास्ट वाले हैं, उन्होंने इमेज बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है 10 कमांडमेंट के दूसरे कमांडमेंट की बात लगा दी। अब आप आए, आपने कहा जी ये तो बिदअत है सब, इन्होंने तो 10 कमांडमेंट को विशिएट कर दिया, हम हैं, हमको मानो। लेकिन आप फिर वही गलती हो गई कि आपने गॉड को छोड़ दिया, आप इंडिविजुअल पे चले गए। कंफ्यूजन रहेगा जब तक आप समझ नहीं, आप एक लोकल एरिया के लॉ को डिविनिटी मान के प्रैक्टिस करने पे तुले हुए हो।
जो प्री एग्जिस्टिंग था गॉड के आने से पहले। आप ही कहते हो ना सारी प्रैक्टिसेस वो थी जो उस जमाने में दी हुआ करती थी, तो वो तो हमारे जो प्रॉफिट साहब है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, सारी प्री एग्जिस्टिंग थी। थोड़ी सी ट्वीक हुई खाली उसमें कि भाई ये शराब मत पियो और जुआ मत खेलो और ये सूद मत लो, बाकी सब प्री एग्जिस्टिंग थी, गॉड के आने से पहले थी, जाहिलिया की लॉज है वो मोस्टली। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, जिद है आपकी। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। फिर अगर आपको समाज को आगे ले जाना है, मनुष्य को मानवता की दृष्टि से देखना है, उसको हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की दृष्टि से अगर नहीं देखना है, तो आप मानववादी लॉ बनाइए और जिसको जो मानना है मानिए, आप अपनी स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट के लिए, बस बात खत्म हो जाएगी। वरना ये जी कि वो जो बेचारा टी श्रीनिवासन जैन जो है, सॉरी श्रीनिवासन जैन, ही विल टुडे क्राई सो मच आफ्टर मेजर साहब को सुनने के बाद। सारी जिंदगी वो प्रो इस्लामिक रहा बंदा, इसीलिए अल जजीरा में काम मिला। अल जजीरा माउथ पीस है इस्लामिक विक्टिमाइजेशन का। जी मुसलमानों को यहां अत्याचार हुआ, मुसलमानों को वहां अत्याचार हुआ, खाली ये दिखाते दिन भर। वो ऐसी कोई टीवी चैनल और जूस की नहीं चलती, क्रिश्चियनों की नहीं चलती, हिंदुओं की नहीं चलती। अल जजीरा, टीआरटी, इनका एक काम है, आज मुसलमानों के साथ यहां जुल्म हो गया, मुसलमानों के साथ वहां जुल्म हो गया। मुसलमान अगर जुल्म कर रहा है वो तो अच्छा हो रहा है। उसको अगर श्रीनिवासन जैन को अल जजीरा ने रिक्रूट किया है, तो ये सोचिए उसकी क्रेडिबिलिटी आपके होने से भी ज्यादा है कुवैत में, कतर में। बस इससे ज्यादा आप क्या बोले। धन्यवाद। अच्छा मेजर साहब, मेरा आपसे ये भी सवाल है, आप डॉक्टर साहब को काउंटर भी कर सकते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो बंद किया जा रहा है, जिसमें कई लोग जो हैं वो बेरोजगार भी हुए हैं। इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? हम देखते हैं कि यूट्यूब का यहाँ पर मतलब ऑफिस नहीं है, फेसबुक का यहाँ पर ऑफिस नहीं है, इवन कि फेसबुक भी यहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं होती क्योंकि उनका ऑफिस और असेस नहीं है यहाँ पर इस रीजन में। तो सर क्या और अब ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस यहाँ पर है, तो उसको उनको जो है वो बंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? वो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो न्यूज बड़ी है, लेकिन ये है कि हैं 6 एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट के पाकिस्तान में कि जिनको आप कह रही हैं कि बेरोजगार हुए। तो उनकी वो जो डाउन साइजिंग थी या जो ग्लोबल पॉलिसी है कि क्लाउड में वो चले गए हैं या मतलब रिमोटली मॉनिटर करेंगे, तो उसकी वजह से। सेकेंडली कि मेरा ख्याल में उनका यहाँ पर बिजनेस नहीं था, वो इस वजह से कि जी मुझे नहीं मालूम, मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन मैंने वो खबर जरूर पढ़ी थी। उसको जो है ना उसमें 6 एम्प्लॉइज है, तो वो मेरे ख्याल में कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आज चले गए हैं, कल वापस आ जाएंगे, मतलब ये इस तरीके से चलता है। हाँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब का इतना लंबा लेक्चर 15 मिनट का, और उसमें घूम फिर के बात वही आई कि तुम्हारा मजहब ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब का ये कंसिस्टेंट इनका जुमला है कि मेजर, योर रिलीजन इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट योर प्रॉब्लम इज द सोर्स ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। अब उस पर मैं क्या कर सकता हूं, उस पर मैं क्या जवाब दूं? बाकी ये कह रहे हैं कि वो अल जजीरा जो है वो माउथ पीस है कि जी यहां मुसलमानों पे जुल्म हुआ, वहां पे जुल्म हुआ। तो देखिए हम बहुत बहुत अलहदा बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का मसला ये है कि जी मुसलमान कत्ल हो जाएं, उसके ऊपर जो है ना मोदी साहब जिम्मेदार करार दिए जाएं, उसके ऊपर वर्डिक्ट आए, रिलीजियस एट्रोसिटीज के ऊपर उनका वीजा बैन हो, ठीक है, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए, नई रियलिटीज आ जाती हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि ये अहमद अल शरा जुलानी जो है, कल तक $10 मिलियन थे इनके ऊपर हेड मनी, और डॉक्टर साहब ने कैसे सादा सा कह दिया कि वो अल असद का एक वो था जी, बशार अल असद के खिलाफ एक थोड़ा सा पावर वैक्यूम। भाई 15 साल वो जंग चली, उसमें 6-7 लाख लोग मारे गए, उसमें 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए कि जो माइग्रेट करके बेचारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वो वहां पे यूरोप में कोई पहुंचा, कोई जर्मनी में फंसा, कोई कहां पे फंसा।
लेकिन डॉक्टर साहब की एक हुस्न अदा है कि वो ने बस ऐसी मामूली सा जुलानी का बस वो छोटा सा मसला वो ऐसे इधर साइड से गया और अरे बस जनाब भाई, उसको वो कर दिया। जुलानी इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं था, वो लोकल लड़ा था। दैट्स व्हाट आप नहीं समझ ये रहे हैं। भी बड़ा वो कमाल है ये कह डॉक्टर रहा है, साहब का वो ये कह रहा है कि हम कि सऊदी अरेबिया के राजा को हटाएंगे। हाँ, ये देखे ना, अब डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि मैं ढूंढ के लाता हूं, लेकिन अब डॉक्टर साहब इस पे आ गए हैं कि मैं इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं था, लेकिन ग्लोबल सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के साथ उसका ताल्लुक था। और मुझसे रोज पूछते हैं कि उसामा बिन लादेन को तुम लव करते हो या तुम उसामा बिन लादेन को लव नहीं करते, और फिर वहां पे अल-कायदा पे मेरी ठुकाई करते हैं। लेकिन अल जुलानी का जब मैं 10वीं बार बता रहा हूं कि भाई वो अल-कायदा का लिंक था, उनका रीजनल हेड था, सुइसाइड बॉम्बिंग्स में, मतलब वो जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहना के वो जो छुरी चलाते थे, वो सारी जो मतलब निचोड़ी बहुत सारी वीडियोस हैं। ऐसा तो नहीं $10 मिलियन तो उसके ऊपर। आपका और पॉइंट अमेरिका क्या को है मेजर साहब? आप यही कहना चाह रहे हो ना, उनको टेररिस्ट से हटा दिया, इसलिए हाफिज सईद भी टेररिस्ट से हट जाए, दोनों कोई वैल्यू तो हाँ, नहीं है ना? मैं डॉक्टर साहब को देखे ना, जो अभी डॉक्टर साहब को समझ आना शुरू हो गया, तो मैं डॉक्टर साहब को ये बता रहा हूँ कि अभी डॉक्टर साहब लिस्टें बनाने वाली लिस्टें बनाते हैं, जिसको चाहे लिस्टों में डाल देते हैं और जब दिल करता है लिस्ट से निकाल देते हैं। ये है दुनिया का जियोपॉलिटिकल असूल कि जिसमें आज जो भी जिसके साथ खड़ा हो। तो इसलिए मुझे जो मेरी आप छितर परेड फौज में कहते हैं कि जो मेरी आप छितर परेड करते हैं कि भाई मेजर तुम्हारा मजहब तुम्हारा मसला है, कोई मजहब किसी का मसला नहीं है। असूल की बात यह है कि जी बेबस लोग हैं फलस्तीन के, तो उनके ऊपर जो भी जुल्म हो, जो कुछ भी हो, दुनिया ने उसको इग्नोर ही करना है। तो मैं यही मिसाल देना चाह रहा था कि देखें, आप बेशक उनको आतंकवादी कहते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन ऑन दैट, लेकिन जब आप मिसाइल मार के लोगों को मार दें तो वो दुनिया के किसी कायदे में नहीं आता। फिर आप भी आतंकवाद हैं, बड़ी माजरत के साथ। हिंदुस्तान ने भी टेररिज्म किया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दी। किस कानून के तहत आपने दाग दी? भाई आप कह सकते हैं कि जनाब हमने पहले सबूत दिए, इन्होंने अटेंड नहीं किया, ये नहीं किया, वो सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद देखें ना, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप गए सलामती काउंसिल में, नहीं आप पाकिस्तान को नॉमिनेट करवा सके। उसके बाद आप गए कि जी वो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर, नहीं आप नॉमिनेट करवा सके। उसके बाद आप गए एससीओ के अंदर, नहीं आप नॉमिनेट करवा सके। तो मतलब पे दर पे आप हर दुनिया के क्वाड में आप गए, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जिनके आजकल अब सबसे ज्यादा सगे बने हुए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, और वहां तक आप स्टेटमेंट नहीं दिलवा सके। तो इसलिए डॉक्टर साहब अपने ऑडियंस के लिए तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन जो असूल आप लागू कर रहे हैं उसी असूल की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने भी बिल्कुल बेअसूली की कि उसने जो है ना, क्या कहते हैं उसको, मिसाइल दाव दी। तो वो जो लोग उसके अंदर मरे, वो जो शहीद हुए, वो तमाम उन लोगों का खून जो है वो हिंदुस्तान के सर पे है, और उसके बाद फिर जितना भी खून खराब हुआ वो सारा उसी के सर पे है कि जिसने वो सब कुछ स्टार्ट किया। तो इसलिए बराए मेहरबानी एक तो मजहब के ऊपर ना ये कहें बार बार कि जनाब तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो तुम्हारा मजहब है। मैं मानता हूं कि आपने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी रिसर्च की होगी, लेकिन उसमें भी कई दफा मैं आपको समझा चुका हूं कि देखे जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामाद जो है वो यहूदियों के पास नौकरी किया करते थे। दूसरा कि जी कुरान खुद कहता है कि जी वलकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आई रिस्पेक्ट हिंदुइज्म विद माय हार्ट कि जी लोग जो चाहें, उनकी जो भी चॉइस हो, जिस तरह आप मर्जी तो है वो इबादत मुनाफिक है करना ना चाहें। फिर मेजर साहब। आपकी तो मुझे बात ही नहीं समझ में आ रही है। आपने देश का बंटवारा रिलीजन के नाम पे किया, आप कह रहे रिलीजन की बात देखिए मत करो। देखिए डॉक्टर साहब, आपको मैं समझाता हूं कि देश का बंटवारा कैसे हुआ। देश का कैसे? बंटवारा इसलिए हुआ कि जो 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 यहाँ पे मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि जी हमारा रहने का तरीका अलग है, किसे हमारी आपके बातचीत रहने का अलग तरीका है, है? हमारी 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 तमाम वो चीजें अलग है, क्यों हम क्यों अपना एक आपके अलग रहने का देश तरीका चाहते हैं। क्या अलहदा था? बताइए क्या अलहदा था? और डॉक्टर साहब देखें, जो उनकी अपनी इबादत करने के तरीके हैं, फिर उसके बाद उसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर भी था, खाली रिलीजियस फैक्टर नहीं था डॉक्टर साहब, उसमें एक सिर्फ पॉलिटिकल रिलीजियस फैक्टर भी फैक्टर था। था। दो कौमी नजरिया दिया गया ना भाई मेजर साहब, कि नहीं हिंदू डॉक्टर और साहब मुसलमान देखें, दो कौम है ना। वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन मेरी अपनी भाई समझ अब के आप जो मुताबिक है इसी को कहते हैं हाइंडसाइट एनालिसिस। आप इसी को नहीं, बिदअत कहते हैं सऊदी अरेबियन। आप अपने मन से कंकॉक्टेड थ्योरीज ला रहे हैं।
भाई साफ साफ कहा गया, ये डायरेक्ट डॉक्टर साहब वो आपके नैरेटिव में फिट नहीं हो रही ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये बुद्धिज्म जो है जापान में गया, वो वहां के जो जापानीज बुद्धिस्ट क्यों नहीं कहे कि हम जापानीज के साथ नहीं रहेंगे? तो उनकी मर्जी, वो कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं कहे? क्योंकि बुद्धिज्म नहीं सिखाता ये बात। तो नहीं आपका जो हासिम खुदैन राजवी, क्या नाम है यार, खादिम हुसैन रिजवी, वो कह रहा है कि भाई हमको यहाँ पे काफिर और ईमान वाले और मुसलमान को दो कौमें बनाई, हम नहीं रह सकते। आप कह रहे वो भी गलत है। मेजर साहब आप कुछ तो, आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे वो, मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे आपके बीच में डिस्टिंक्शन सिर्फ रिलीजन है और कुछ किसी को भेज रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अपने पास ये लिख लें, कहते हैं तो मैं अपने हाथों से लिख के आपको भेज दूंगा। खादिम हुसैन रिजवी साहब बड़े पॉपुलर थे, बड़े मशहूर थे, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी वो हिस्टोरिकली कोई बहुत जीनियस और बहुत टॉप ऑफ द लाइन आलिम थे, तो बड़ी अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वहां से उन्होंने रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट लेने के बाद पूरी उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो वो यस ऑफ कोर्स अच्छा बोलते थे, ही वॉज ए वेरी गुड ऑरेटर, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते थे। लेकिन सुन लेना डॉक्टर साहब, सुन लें, मैं जानता हूं, मैं खादिम हुसैन सुन लेना डॉक्टर साहब, इसलिए कि आपके नैरेटिव में जब मैं फिट नहीं होता ना तो फिर आप मार्क पे नैरेटिव है, मेरा फैक्ट है, मेरा कौन सा आपका नैरेटिव है? मेरा तो फैक्ट है मेजर साहब, मेरे प्रश्न का आप उत्तर डॉक्टर साहब आपका फैक्ट गलत है। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने शायद जिंदगी में एक भी किताब नहीं लिखी। आप उनको किधर से स्कॉलर और क्या? किताब लिखने से क्या हो जाता है? किताबें बहुत बकवास से लिखी हुई, उनको कुरान आता था, उससे बड़ा नॉलेज कुछ है ही नहीं। उनकी कन्विक्शन है, उनका कन्विक्शन है भाई। जब नालंदा और तक्षशिला क्यों तोड़ा गया था? इसीलिए ना कि वहां पे घटिया पढ़ाई होती थी। जब आ गया नॉलेज, उसके बाद काहे के लिए नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज की जरूरत थी? मुगलों को और ये गाजी, ये गजनवी और इनको, जिनको आपने अपना हीरो बनाया है, ये मिसाइलों के नाम रखे हैं, इन्होंने आके यहाँ यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। बनी बनाई अलाउद्दीन खिलजी को तो आप अल्लामा ही करके पढ़ाते होगे अपने बच्चों के उसमें। ये क्या अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी ने नालंदा को और तक्षशिला को नहीं तोड़ा? आप इनको हीरो ही बताते हो ना अपनी पुस्तकों में, कि इनको विलन बताते हो। आप ये कहां से लॉजिक ला रहे हो कि इन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी? भाई आपके हीरो वो हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियां जलाई हैं। नालंदा की यूनिवर्सिटी जली थी तो 1.5 साल तक जलती रही, इतनी किताबें थी। बख्तियार खिलजी ने कहा ये सारी घटिया किताबें, इनको जला दो। तो हीरो बख्तियार खिलजी होगा और पैदा आपके आइंस्टाइन हो जाएगा। मेजर साहब, मांझी तले डांग फेरिए, बोलिए मैं आके फेरने को तैयार हूं। मुझे ही शूद्र समझ लीजिए, मैं आने को तैयार हूं। लेकिन ये डिनायबिलिटी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान भारत है, भारत था, भारत रहेगा। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी के लिए मानता है, वो पाकिस्तान को भारत नहीं मानेगा। और जब मैं कहता हूं कि ये भारत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आके लाहौर को उठा के गोवा ले आइए। हम ये कह रहे हैं आप वही रहिए, हम ये कह रहे हैं आप अलग देश ही रहिए। अखंड भारत को दिन रात पानी पी पी के, वो भी सबसे गंदा वाला पानी पी पी के आप लोग गाली देते हैं कि ये अखंड भारत की बातें करते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि इस्लाम जो है जी वो रीजन नहीं है। आपको ये भी नहीं मानना कि भैया वो कोई ग्रूमिंग गैंग करके कोई, जब तक आप बीमारी ही नहीं मानोगे मेजर साहब। यार मैं डॉक्टर साहब आपके जो है ना, मैं ग्रूमिंग गैंग पे आप क्लियर नहीं हुए उस दिन। मैंने आपको पूरा प्रोग्राम करके नहीं दिया ग्रूमिंग गैंग। हम सब सीख चुके हैं, हम पूरे पाकिस्तान से सीख चुके, ज्ञान हम लोग को बहुत पहले ही मिल गया है। हम ग्रूमिंग गैंग पे, मैं कह रहा हूँ वो नाइजल फराज की एक दो बातें सुन के डॉक्टर साहब, आप जो है ना, ये खादिम हुसैन रिजवी साहब मेरे लिए वो बड़े रिस्पेक्टेबल है, मुझे स्टार्मर साहब ने यू टर्न लेके नहीं वो बना दी भाई। अब आप भैया आप खादिम हुसैन रिजवी के लिए आप मुझे खादिम मान लें, खुद को आप रिजवी मान लें, मैं आपका खादिम। लेकिन बात तो सुने ना, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जो पूरा चले हमारे, आप मेजर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप, मैं तो चुप हो जाता हूँ। अब तो मैं कंटेस्ट ही नहीं करता, मैं कहता हूँ आप बोले जितना आप बोलना चाहते। आप पिछली बार वाले भी शो में मैंने 1-1.5 मिनट बोला, इन्होंने कहा ये 15 मिनट से बोल रहा है, उन्होंने भी मान लिया आया 15 मिनट से बोल रहा है। मेजर साहब ने गजब ऑडियंस में एक दो न्यूट्रल होंगे, शायद उनकी कोई आवाज है, वरना अगली दफा मैं ना, अगली दफा कोई सॉफ्टवेयर ट्रांस करता हूं, जैसे आप बोलना शुरू करें। आप 4 प्रश्न, आप 4 इश्यूज हाईलाइट कीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो आप
समझते हैं, बिकॉज यू आर रिजर्वायर ऑफ नॉलेज। हम लोग तो कुछ नहीं जानते क्यों भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है। आप बता दें, 4 सोल्यूशन ना बताएं मुझे, हम लोग घटिया लोग हैं, बट आई वांट 4 problems that you identify as a major irritant between the India-Pakistan relationship. Let me hear it from you ना, बातें क्लियर हो जाएंगी अभी। बताएं जी। अभी आपने बड़ा सीरियस सवाल कर दिया, तो जरा तहम्मुल से सुनिएगा। जी जी जी। मेरी समझ के मुताबिक अगर से लोग अभी इसको मान नहीं रहे, पहले वो डिनाई करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अभी पहले मैं खूबी बताऊंगा क्योंकि मैं एक पॉजिटिव आदमी हूं, सबसे बड़ी खूबी भगवान के लिए, अल्लाह के लिए आप खूबी बताएं। हौसला, थोड़ी देर के लिए ये आपके लिए अच्छा है। जब आप शादी करेंगे तो ये आपके बड़े काम आएगा। सुने, सर पे मत हाथ पीटें, ये आपको सब सारी जिंदगी आप सर पे ही हाथ मारेंगे जब आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, पहली बात ये है कि जैसे ही आप और मैं बात करते हैं तो आपकी भाषा मुझे समझ आती है, मेरी जबान आपकी, ये सबसे बड़ी खूबी। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। नहीं प्रॉब्लम आती क्या है? मेजर साहब, कम्युनिकेशन और स्पीकिंग दो अलग अलग चीज है। ठीक है। स्पीक टू ईच अदर, वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। सो हमें आप समझ नहीं आते, मैं आपको समझ में नहीं आता। वी हैव मेजर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, सो वी माइट listen to each other but we don't understand each other. There's a distinction, there's no communication, there's only talking. ठीक है, अच्छा लगता है। तो अभी और लेकिन फिर भी देखे ना, आप अपना वक्त जाया करने के लिए आते हैं बड़े तैयार श्यार होके, ठीक है, कि आपको ये मालूम है आपको ये हकीकत मालूम है कि सिर्फ सुनाई देगा, समझ कुछ नहीं आएगा। लेकिन कमाल आपकी अजीब, वो क्या उसको कहते हैं, दिलफरेब तबीयत को, कि फिर भी आप झूमते झामते मतलब तैयार होके पहुंचते हैं कि यार चलो आज फिर एक सेशन लगाता हूं। तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आप बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बुनियादी मसला जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान होना नहीं है। मेरे हिसाब से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो मसला है वो ये है कि जी हम ये समझते हैं कि एक दूसरे की जिद है हम, कि जो आपने करना है वो मैंने नहीं करना, जो मैंने करना है वो आपने नहीं करना, जो मैंने आपको बताना है वो आपने सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, और जो आपने मुझे बताना है वो मैंने सुनना ही नहीं है, मानना नहीं है। हालांकि आपके कमेंटेटर्स ये लिख रहे हैं कि मेजर रजा ऐसा जबरदस्त आदमी है कि ये डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के साथ ज्यादा प्रोग्रामों में आता रहा तो ये हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, मेरे बारे में वो ये लिख रहे हैं, और कोई ये लिख रहा है कि जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो है वो मेजर रजा के साथ बातें करता रहा तो वो मुसलमान कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, क्यों? कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने अपना एक मोर्चा खोदा हुआ है, उसने आगे कंक्रीट की दीवार लगाई हुई है, उसके ऊपर उसने एक फॉक्स होल रखा हुआ है, उसमें से मुझे तो गोलियां मार रहा है, लेकिन मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज सुनिए, हिंदुस्तान, इंडिया कह रहा हूं, इंडिया इज द एलिफेंट इन द रूम डॉक्टर साहब। अभी कोई मजहबी गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई मतलब वो उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि जियो पोलिटिकली हिंदुस्तान इज द एलिफेंट इन द रूम। हिंदुस्तान का जितना बड़ा साइज है, हिंदुस्तान देखें 1.14 करोड़ हैं, सॉरी, हाँ 140 करोड़ हैं, क्या कहते हैं उसको, जो इंडियंस हैं, और पाकिस्तानी कितने हैं, 25 करोड़। और हिंदुस्तान के इर्द गिर्द बाकी सबको भी देख लें, सबकी आबादी हिंदुस्तान से कम है, सबका साइज हिंदुस्तान से कम है। तो इस एरिया में अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कुछ करना है, अगर इस एरिया में पीस लाना है, अगर लोगों को आपस में जोड़ना है, अगर लोगों को आपस में मिलने जुलने का मौका देना है, सारी जिम्मेदारी हाँ सुने, सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के ऊपर है, नंबर 1। सो पहला प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान मतलब इंडिया इज नॉट बिहेविंग एज द एलिफेंट इन द रूम। इंडिया क्या कर रहा है कि आप यूं समझिए कि जिस तरह एक बड़ी गाड़ी जा रही है ना, उसके ऊपर, सड़क के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, आगे एक छोटा साइकिल वाला आ गया, कोई रिक्शे वाला आ गया,
अब वो कोई फर्ज करें उनकी आपस में गाड़ी किसी बात पे टकरा गई, तो बजाय इसके कि वो कहे कि यार भाई कोई बात नहीं है, हो गई टक्कर, सीधा चलें, आप अपने घर जाइए, ये ले पकड़े पैसे, कोई आपका नुकसान हो गया। इंडिया क्या कर रहा है, वो नीचे होता है तेरी, तो वो आगे से वो भी कहता है तेरी, बस फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये मुक्का मुक्का जो है वो 80 साल से तो जारी है। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी, अगर मैं एज में बड़ा हूं, रिबाहा मुझसे छोटी हैं, तो जैसे ही लड़ाई हो तो किसको ज्यादा मेच्योर बिहेव करना चाहिए, मुझे या रिबाहा को? रिबाहा तो यंग है, उसको तो चाहिए कि मेरे सर पे जो है वो डंडे मारे, लेकिन मैं 18 मिनट हो चूंकि गया, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। मैं ये नहीं, क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूं, तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान बिहेव करता है 12 साल के बच्चे की तरह, बजाय इसके कि वो बिहेव करे 1000 साल के एक, वो जो आप कहते हैं ना कि जी 10,000 साल से हिंदू मजहब चल रहा है, भाई उस तरह बिहेव करे ना मेच्योरली। आप बिहेव करते हैं जैसे 14 साल के, मतलब 16 ईयर के टीन एजर इंडियन है। अब आपके वो जो जयशंकर साहब हैं, आपके वो जो प्रधानमंत्री 19 साहब हैं, मिनट हो गए, अभी आपके तक क्वेश्चन नहीं सुने, आया। वो सब इस तरह बिहेव करते हैं कि जी, और फिर जब सिंदूर हो जाए, बुनियाद महसूस हो जाए, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार वो ये हो गया वो हो गया। तो पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया शुड बिहेव एज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल, एज ए वेरी मेच्योर, एज ए वेरी बिग Not a स्टेट। single question you have identified, मेजर नहीं नहीं साहब। नहीं, मैंने पहला इंडिया के बता दिया आपको। क्वेश्चन जो है पहला ना, आपको प्रॉब्लम ये करना नहीं, चाहिए। पहला पहला मैंने आप आपको, समस्या नहीं बता पा आपको रहे हैं। समझ नहीं आ रही ना डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कंक्रीट बिछाई है। तो फर्स्ट इज कि इंडिया इज द एलिफेंट इन द रूम, एंड इंडिया शुड बिहेव एज द मोस्ट मैच्योर, तो मोस्ट लेट मी रिस्पॉन्सिबल अंडरस्टैंड, स्टेट। नंबर वन। अच्छा, अब दूसरा, अब दूसरा बताता हूँ, अब दूसरा बताता हूँ। एक मिनट रुक अब जाइए ना, सुने, अभी दूसरा बताता हूँ ना, अभी सबर करें, अभी दूसरा बड़ा जल्दी क्लोज करूंगा। 18 दूसरा मिनट इश्यू ये है कि जी हमारा इंडिपेंडेंस से जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो ये ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा है ना, तो बजाय इसके कि उसको रिजॉल्व करें और उसके ऊपर अभी उसको क्लोजर की तरफ लेके जाएं, आपने उसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी डाल दी है। तो आप मुझे बताएं कि जब इंडस वाटर ट्रीटी उसमें चला जाएगा तो इश्यूज कम हुए या इश्यूज बढ़ गए? इश्यूज तो बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि जी पर्पसफुली इंडिया ने उसमें वो डाल दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी थर्ड इश्यू बन गया है पानी का। तो जब पानी का इश्यू होगा, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का इश्यू होगा, कश्मीर का इश्यू ऑलरेडी मौजूद है, इसके बाद है कि दोनों मुल्कों के बीच में न्यूक्लियर सबसे बड़ा इश्यू है। तो फोर्थ है इसके जी न्यूक्लियर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लिस्ट बनाते जाएं, तो फिर फिफ्थ ये है कि जी क्लाइमेट, फिर सिक्स ये हो जाएगा कि जी हमारे बॉर्डर्स। तो अभी सुने, हम बाकी सुने डॉक्टर साहब सुने, बाकी दुनिया जो है ना, बाकी दुनिया आगे की तरफ जा रही है, अपने इश्यूज को सॉल्व कर रही है। आज वो सुने, आज वो सीरिया के अंदर एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द को सदर मान रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सुनिए, सुने ना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी सीज फायर लाइन है। अरे भाई, हमने आप परवेज सुनिए, मुशर्रफ को भी सदर माना था, हमने यार भुट्टो मैं के कह रहा हूँ हत्यारे कि को भी जी सदर माना था। वो आपका इंटरनल मैटर है। हम खुमैनी को भी सदर मानते हैं, उनका इंटरनल मैटर। हम क्यों देने जाए भाई दुनिया के चौधराट करने? आपका क्या लेना देना है भैया? आप उसकी एग्जांपल दे रहे हो। आप मुझे डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे थे ना इश्यूज की बात, मैंने आपको बताया कि इश्यूज कम नहीं हो रहे, इश्यूज बढ़ रहे हैं, और बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान उनको बढ़ा रहा है। मेजर साहब आप सुन लीजिए ना, 18 मिनट बोले, मैं सुनता, हम मुझसे सुनता रहा, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुना मैंने। आपके प्रश्नों को मैं रिफ्रेम करता हूँ, जरा आप अपने लोगों से पूछ लीजिएगा। पहले 20 मिनट आपने करे, पहले आधा मिनट जो भी आधा टाइम था, आपने कैरेक्टराइज किया, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे, इंडिया हमारे हिसाब से करे। ये मुझे समझ में नहीं है कि क्यों। खैर एनीवेज, कि जी इंडिया इज एलिफेंट इन द रूम, इंडिया अपने ये बिहेव नहीं कर रहा है, इंडिया ऐसे नहीं कर रहा है, इंडिया वैसे नहीं कर रहा है। भाई क्यों करे भाई इंडिया आपके हिसाब से? आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपना बिहेवियर ठीक करो। सारी दुनिया का ये मैटर होता है, तो ये प्रिंसिपल होता है कि यू कांट कंट्रोल अदर, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। अब आपकी पहली परेशान तो आई कुडंट अंडरस्टैंड की प्रश्न क्या। आप ये कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वैसे बिहेव करो। अब वो हमें नहीं पता भाई आप क्या चाहते हैं। नहीं, अभी वन लाइनर 2016 से 2025 तक टोटल 4 इंडिया के अंदर अटैक हुए। 2016 में, एक पुलवामा 2019 में, 2025 में ये पहलगाम। ठीक है जी। अब आप उसके ऊपर मिसाइल मार दें पाकिस्तान के ऊपर, तो इंडिया को फिर हम क्या करें? फिर हम वापस मौके ही मारेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया को चाहिए कि ओवर ब्लो ना किया करे इश्यूज को। मेजर साहब, आप इंडिया को मुक्के मारने लायक नहीं रहते जिस दिन इंडिया अटैक आपकी आर्मी पे करेगा।
आप मुक्का उठा तक नहीं पाएंगे। अभी मुक्के पड़े नहीं है मेजर साहब, मुक्के इसलिए पड़े क्योंकि हमने आपको दे दिया सरप्राइज। हमने आपको ये नहीं कहा कि हम आपके आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेंगे। हमने क्या डॉक्टर साहब, कल तक आप कह रहे थे कि जी आपने 14 जगह पे अटैक किया है, नूर खान पे, फलां जगह पे सैटेलाइट फोटोज आ गई, सब कुछ आ गई, आज आप कह रहे हैं कि जी वो नहीं मारे। क्या बात है साहब? सुन लीजिए, जिस दिन भारत पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करेगा ना, आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ पाएंगे। नहीं ये अभी यार आपने 12 दिन का ऐलान करके अटैक किया ना, आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आपने 3 दिन अटैक किया, क्या कर लिया? पाकिस्तान की आर्मी से लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने आतंकवादियों पे अटैक किए थे। हमने, जिसको आप सिविलियन कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आपने हमारे सिविलियन पे अटैक किया। यार डॉक्टर साहब, उसके बाद आपने ये कोशिश की कि जी हम अटैक करें और हम आगे से कुछ ना करें। जब पाकिस्तान ने आपके जहाज गिरा दिए, आपने इनके बेसिस पे अटैक किए। बर्बाद कर दिया, इंडियन एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है। 1971 में हम हार चुके हैं। सुन तो लीजिए ना, अभी 1971 पे चल मेरी बात तो सुन लेना मेजर साहब। जिस दिन इंडियन आर्मी ये डिसाइड, 1971 वाले भी अभी बेस बना रहे हैं ना, वहां पे भी वो गर्दन आपकी दबा रहे हैं ना, ये सुलीगुरी के ऊपर। अच्छा, वो दबा रहे। जिस दिन हम गर्दन दबाएंगे ना उनकी, ढाका और जो हिंदू वाला एरिया है, वो हम लोग यही शांति रखते हैं। हमने नहीं करते भाई। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की गर्दन हम यूं तोड़ सकते, नहीं तोड़ते हम। ये हमारी नहीं तोड़ सकते। मैं कह रहा हूँ आपको तो सुने, वो 1971 की बात थी। अभी इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे आप मगरब में भी फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में, और मशरक में भी फंसे हुए हैं, बांग्लादेश में। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री कभी अमेरिका भाग रहे हैं, कभी जो है ना वो उधर ब्रिक्स। मेरे हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान को खतरा है कि हिंदुस्तान पीसेस में डिवाइड ना हो जाए। हिंदुस्तान, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी थी रक्त बीज की। हिंदुस्तान पीस में डिवाइड होगा, फिर हिंदुस्तान ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, इस्लाम को छोड़ के। हाँ वो ठीक है, मैं भी इस तरह तो आप जो सही है। भारत में मेरा कल एक दोस्त आया था, वो जैन था, उसके पिताजी ने उसकी शादी अरेंज करवाई। जजीरा वाला जैन? हाँ, वो दूसरा जैन है। जैन एक अलग रिलीजन यहाँ पे, अपने आप को आप कह लो। नहीं, वो मुझे पता है, जैन अलग रिलीजन है, लेकिन जैन अभी जिससे प्रोग्राम स्टार्ट हुए वो तो जजीरा वाला है ना। तो बेसिकली फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस अब्दुल रहीम खान। मजाक कर रहा हूँ, क्या आ गए? हम भी मजाक कर रहे हैं, इसलिए तो बोले अब्दुल रहीम है वो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उसके पिताजी ने उसकी शादी करवाई एक हिंदू लड़की से। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये अरेंज मैरिज थी। बोला हाँ। तो आप सिवाय इस्लाम के फैलाने के भारत को आप तोड़ ही नहीं सकते। जैसे बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है, वो बांग्लादेश नहीं चल रहा, वो इस्लाम फिर से वहां सर उठा रहा है, बस और कुछ नहीं। आप जो ये बात हमको सिखाते हो ना कि यार हर बात पे आप घूम फिर के इस्लाम को ले आते हो, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 प्रॉब्लम इस्लाम है ना। यस, आप गजा हिंद को नहीं मानते। यही डॉक्टर साहब सुने, 1 मिनट रुकिएगा, एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा। इसी वजह से पाकिस्तान बना। तो बने आपकी नजर में हमारी नजर में नंबर 1 प्रॉब्लम हिंदू मजहब नहीं है। इंडिया में हमने न्योता दिया था। यार मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा बता दिया था। ये लोग क्या, औरंगजेब को इस्लाम बनाने के लिए हमने न्योता दिया था। हमारे कहने पे ये लोग आए थे यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ मंदिर तोड़ने के लिए उन्होंने हमसे परमिशन ली थी क्या? डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इधर उधर जाते रहे हैं। कोई नहीं जाता इधर, भारत से कोई नहीं गया इधर, कोई नहीं गया जाके कि मक्का में हमें मस्जिदें तोड़नी है। ये मुझे बताएं, सिकंदर आजम जो इधर है, नहीं एक मिनट मुझे बताएं, सिकंदर आजम जो इधर आया था वो आम खाने आया था। सिकंदर आजम ने ये कहा कि हम यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे और यहाँ पे ग्रीक क्यों? आजम ने तो अपनी बेटी का शादी जो है वो सेल्यूकस की बेटी की शादी राजा चंद्रगुप्त मौर्य। डॉक्टर साहब, इस तरीके से तो शाहजहां के दरबार के अंदर सारे हिंदू थे, मतलब ये बाबर ने किससे शादियां की? जो हिंदू थे वो मुसलमान नहीं बने थे, वो उन लोगों ने अपनी अपनी राजकीय अलायंस करी थी, और इन लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि इनको पीस चाहिए था।
ये हमारे में से नहीं थे, आप इनको अपना मानते हो, आप उन हिंदू राजाओं को अपना मानते हो क्या? आपकी टेक्स्ट बुक में आप पढ़ाते हो इन हिंदू नहीं राजाओं के मानता, बारे क्यों नहीं में? मानता? मैंने आपको बताया कि जी राजा पोरस को पोरस को मैं आपके टेक्स्ट बुक में, अभी मैं रिवाज जी से बोलूंगा, 11, 12 और 8, 9, 10 की वो बुक को कितने हिंदू राजाओं का वर्णन दिया आपने उसमें? और हिंदू राजाओं को मुसलमानों का भी नहीं लिखा। आप किसको पढ़ते हो? आप बताएं, समुद्रगुप्त कौन था? रिवाज जी जरा बताइए तो। कौन था? समुद्रगुप्त। राजा ललितादित्य कौन था? और डॉक्टर साहब इस तरह तो बहुत सारे होंगे जिनका इस भी तरह तो किसने बहुत क्या सारे होंगे, लेकिन आपको सारे ये बहुत सारे में से नहीं थे, आपको पता ही नहीं है फिर। जिन्होंने इस देश की आइडेंटिटी बचाकर, भाई आप कह रहे हो कि आपका आज मैं आफ्ताब इकबाल को सुना था, आपका टीवी प्रेजेंटेशन, अगर आप कहिएगा तो मैं अभी आपको सुनवा दूंगा। वो ये कह रहा है कि जो गजवाए, भाई वो आपका आदमी है, टीवी पे बात है, भाई उन लोगों के वो बनाते हैं यार। अभी अभी मैं वो पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन देखे ना अभी, अब मैं क्या कहूँ, अभी देखे ना, आप अब बोल यहाँ दीजिए पे कि आप गजवाए हिंद को नहीं वो मानते। वो आप बोल दीजिए आप गजवाए हिंद को नहीं आफ्ताब मानते। आफ्ताब इकबाल गजवाए ने हिंद पिछले आपकी दिनों, ईमान मैं का नहीं, हिस्सा आपको है। एक मिजाइया नहीं किस्सा नहीं सुनाता मेजर हूँ। साहब, ये आफ्ताब इकबाल ने आप प्लीज ये पिछले दिनों बताएं, किस सुन बहुत लीजिए हुए मेजर बंदे साहब, को, अरे सुन लीजिए, मैंने आपको इतना सुना, इतना तो पेशेंस आफ्ताब है। इकबाल, आप ये बताइए, क्या गजवाए हिंद आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है? बस वो आप गजवाए आगे हिंद आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है, ये बता दीजिए मेजर साहब। अब नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं इनको नहीं, पता है कि मैं आपको इनके वो ईमान का हिस्सा आफ्ताब है। इकबाल को दिखाना चाह रहा था कि वो ही कैन टॉक टू डेड पीपल आ रहा है। ये वहां आपको याद है किससे इसने बात की थी? अरे वो छोड़िए ये ना, ये देखिए क्या कह रहा है। रिवाज ही शेयर कर दीजिए इसको 2 मिनट के लिए, भगवान का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, आर्मी का वास्ता, सुन ले भाई, ज्ञान की बात है। पूरी दुनिया में बिल उमूम और आलम इस्लाम में बिलखुसूस खराबी जिस सतह तक पहुंच गई है उसे इरिडीमेबल कहते हैं। अब इसकी रिडेम्पशन किसी आम आदमी के बस का रोग नहीं है। स्टीफन कोहन, ये बेचारे, इस बंदे को मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना डॉक्टर साहब, पता नहीं आप किसको, मतलब ये उसलूब है, सुन तो क्योंकि लेना, सुन तो अल्लाह लेना। ताला ही फिर दुनिया के निजाम को इसको मेरा ख्याल में इसके घर वाले नहीं सुनते होंगे, आप सुन रहे हैं। रीसेट ये हैरानी है कि आप इस सर तरह के बाकी लोगों को सीरियस नहीं सुनने लेते इस की। तरह का है कि जी, वो फिर अपने तो मेरे बंदों लिए के बड़ा जरिए, सरप्राइज है कि chosen आप इस बंदों तरह के के जरिए, लोगों को सुन रहे अपने हैं। मुंतखब भाई बंदों के मेजर जरिए। साहब, आपके लिए सब चीजें सरप्राइज है, आप किसी को ना पढ़ ये रहे मेरे हो। लिए बहुत सरप्राइज है, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज शॉकिंग, नॉट इवन सरप्राइजिंग, क्वाइट शॉकिंग भाई। दिस इज आप शॉकिंग। ये कह रहे हो आपको कि पता है, आपको पता है, आपको आपको पता है, मैंने कहा आप मेजर सुने भाई, सुने आप डॉक्टर साहब, इसको सुने, क्या करना चाह रहे आप हैं जिस मेरे लिए? इंटेलेक्चुअल को सुन रहे हैं ना, सुन ले, मैं जिस इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ इंटेलेक्चुअल, बाबा, यार मैं सुन बहुत लेना डॉक्टर आदमी, साहब, वो मैं इसलिए कि बहुत आदमी, मैं मैं आपको, इंटेलेक्चुअल नहीं मैं हूँ। वो आई एम नॉट एट असल ऑल में एन इंटेलेक्चुअल, आपका, आई एम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। मैं आपसे मैं ये कह आपसे रहा हूँ, मैंने कहा कि आप 4 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कीजिए तो इंडिया मैंने आपको का। बताया ना कि यार कश्मीर है, पानी है, तो कश्मीर आपका का ये क्या जो, प्रॉब्लम है? एक मिनट चलिए, जी, कश्मीर का आपका प्रॉब्लम ये क्या वो है? जो एक मिनट, बेवकूफपन है कि जी हमने पूरे ठीक है, माना पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर कब्जा प्रॉब्लम है करके आपको। रहना है, तो बस ये सारे प्रॉब्लम्स है ना जी। और अभी आपने कश्मीर उसमें का प्रॉब्लम 5वां भी ऐड कर दिया कश्मीर का क्या कि प्रॉब्लम आपको है? इस्लाम से बहुत मेजर तकलीफ है। साहब, कश्मीर अगर का आपको क्या इस्लाम से प्रॉब्लम है? बहुत तकलीफ है कश्मीर का डॉक्टर क्या साहब, प्रॉब्लम है? तो फिर कश्मीर मैं का क्या आपको, प्रॉब्लम मैं है? आप सुन रहे, कश्मीर मैं का आपको, क्या मेरा प्रॉब्लम तो है? आज आप आपने मुद्दा मुझे ही 5 सॉल्व कर दिया सेंटेंस ना, बोले। कि भाई मेजर अब साहब, समझ आई कि आप अगर कश्मीर का 70-80 प्रॉब्लम तो साल के बताइए। बाद भी आपको इस्लाम से आप प्रॉब्लम है, कश्मीर का तो मैं प्रॉब्लम क्या तो कर बता सकता हूँ? दीजिए, कश्मीर का प्रॉब्लम बता दीजिए 4 लाइनों में। क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ 4 सेंटेंस बोल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? बस डॉक्टर समझ साहब, में आया, आपने मुझे समझ मानना आ नहीं रहा है है। कश्मीर का क्या आप प्रॉब्लम ये है। मैं आपको आज एक बड़ी जबरदस्त चीज देता हूं। आप लिखिए आफ्ताब इकबाल कैन टॉक टू डेड पीपल और एंजॉय कीजिए। अरे भाई, आपकी आर्मी ने तो वो जिन भेज दिए थे, और वो क्या कौन आपके जो से मिनिस्टर कह रहे कि वो अल्लाह की कौन मुआजिज़त हो से जाएगी, जैन, हमारा कौन पोर्टल से लगेगा, जैन, उस पे क्या कौन करें? से जैन, कौन से जैन? अब हमसे क्या पता, आप अपने मिनिस्टर से पूछे, वो करे अल्लाह का मुआवजा हो गया जी, वो हमारा मिसाइल जाके वहां गिर गया, यार जिन्नात हमारी नीचे आ गए। ये तो लोग पूरी दुनिया में बात करते हैं कि भाई तो हम हमें जो है ना मैंने कहा डिवाइन हेल्प मिली। भाई, आपका क्या सारे ऐसे लोग, डिवाइन हेल्प का नहीं लिखा हुआ? भाई तो मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, वो भी डिवाइन हेल्प की तो तो बात कर रहा है। मुझे समझ नहीं पता आती इसको कि मना करो, मैंने कहा ये आपका वो लॉजिक टॉकिंग टू बता रहा है। डेड पीपल को आप डिवाइन हेल्प से कैसे मिला रहे हैं? भाई तो डिवाइन हेल्प ही डेड पीपल की हेल्प करता है, मरो को जिंदा क्या करना ही डिवाइन हेल्प है। आपका आइडिया नहीं है फिर डिवाइन हेल्प का। मैं ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? मेजर मैं साहब, कह आप रहा हूँ 4 डिवाइन शब्द, आप हेल्प। 4 सेंटेंस बोल दें, कश्मीर की समस्या मुझे बता दें, ताकि हम लोग समझें तो। भारत के लोग, क्या समस्या है भारत कश्मीर में?
कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। क्यों? कश्मीर जी बस इसलिए कि जी वो सारे कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। कश्मीरी जी, जी, आप जी। कश्मीरियों को तो मानते हैं? साहब पता है क्या मैं आपको एक बात बताऊँ। शारदा आप पता लिपि है क्या बता दीजिए क्या होती है? आप नहीं, डॉक्टर मेजर साहब साहब वो ऐसे नहीं चलेगा। एक शारदा लिपि सुन लेना बताइए क्या होता है? एक वो कहते हैं ना कि पिलर टू पोस्ट। आपका मुद्दा ये है कि मैं आपको जहां पे क्लियर करता हूँ ना, आप उससे फिर एक अगले टॉपिक पे, फिर मैं क्लियर करता हूँ, फिर आप एक अगले कश्मीरियों टॉपिक की पे। लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप सुन लेना, अभी पहले आपको था 4 इश्यूज बताओ, फिर आपको था कि जी ये आफ्ताब भाई, मैं आपको कैसे मैं समझाऊं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कश्मीर के कि इशू को बताइए ना, आउट फॉर अस। सुन लें, थोड़ा सा अपना होराइजन ब्रॉड करें, कोई अरे थोड़ा सा आप बेहतर लोगों को सुने। आप बहुत, कौन? मैं कह रहा हूं कि जी नाम वो बता दीजिए, नाम है बता दीजिए बेहतर लोग। किनका, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। नहीं, आप लिंक्स ना भेजें। आप नहीं, पाकिस्तानी मैं बेहतर आपको लोगों का नाम लिंक्स बताएं। भेज दूंगा। मैं आपको आप लिंक्स भेज दूंगा। आप मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कि जी, अरे मैं कह मैं रहा हूँ डॉक्टर लिंक्स पे साहब, मैं विश्वास आपको नहीं लिंक्स करता, भेज मैं दूंगा। डायरेक्ट में आप पाकिस्तान के अच्छे लोगों का नाम बताइए जिसको मैं सुनूं भाई। मेजर साहब कहाँ चले गए? लेने गए? मैंने तो सीरियस नहीं कहा था, वो लेने चले गए क्या मेजर साहब? अब लेके नहीं आएंगे सर। आप लेने चले मैं गए थे तो उनको? ब्रेक लिया 2 मिनट की कि या अल्लाह मुझे बचा। अल्लाह ही बचाएगा आपको। ये डॉक्टर साहब में आज वो लेकिन वो कहते हैं रिलीजन की बात मत खुदा करो। ढूंढ नहीं रहेंगे, ठीक है। आप और डॉक्टर कश्मीर की साहब प्रॉब्लम तो बता सीधी सी दीजिए ना, बात है, हमारे डॉक्टर दर्शकों साहब को मैं तो आपको बता बताऊं, दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर हम साहब लोग मैं को बताऊं, समझा दीजिए, हम लोग देखिए, नहीं हम नहीं लोग उतने डॉक्टर साहब ज्ञानवान सुने, नहीं है जितना डॉक्टर साहब पाकिस्तान का सुने, था। डॉक्टर साहब सुने, सीधी सी बात ये है, एक तो इस्लाम पे इतने होस्टाइल ना हो, इंतहाई अच्छा खूबसूरत मजहब है। और दूसरा ये जो आपका एक हमारे वहम है राजाओं ना को पढ़ाई कि में रिलीजन की वजह से जिंदा जलाया गया, उनकी खालें उतारी गई। आपको इस्लाम छोड़ने के नाम पे आग लग जाती है, आग। यहाँ खालें उधड़वाई हैं लोगों ने। ऐसे किस बात बातें पे, नहीं समाप्त होंगी, ऐसे नहीं ये चला जाएगा किस आपके किस कहने किस से मेजर बात पे साहब। खाले उधड़ रही हैं? औरंगजेब ने संभाजी महाराज की खाल उधड़वाई कि तुम इस्लाम को एक्सेप्ट करो। सिखों के गुरुओं को उसने, और ये अकबर ने कढ़ाइयों में जिंदा जलवाया कि तुम यार इस्लाम सिखों को तो आजकल कनाडा में जाके आप कत्ल कर रहे हैं, तो अभी आप वो पता नहीं सिखों मुझे को नहीं क्या कर रहे हैं, लेक्चर सिख देते वो हमारे हैं, भाई ये भी बहन है, सही मैं तो रहती है। सिख हूं। किधर भाई बहन है? कनाडा का प्राइम मिनिस्टर देखो कह रहा है, उनका, पिछला भी अभी हमारा भी, कि यार आप कातिल हैं। अरे ऐसे तो आपने तो भगा दिया मार मार के। आप तो पेशावर में रोज किसको मारते हो, हम तो फिर भी कनाडा किसको में वो जो था वो खालिस्तानी था। आप तो पेशावर में सिखों को रोज गोली मारते हो। आप तो खालिस्तानी करतारपुर में जाके कहते हो वो उनकी बेटियों वो को, अभी वहां सिख का नहीं कोई था, वो जत्थेदार है खालिस्तानी था। उसकी बेटी को उठा के इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हो भाई। मैं कह रहा हूँ कि वो खालिस्तानी हो गया, अभी वो सिख नहीं था। आपका करतारपुर वाला सिख नहीं है जिसकी बेटी को उठा करके आपने इस्लाम में शामिल करवा दिया? किधर व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा सारा। करतारपुर के जत्थेदार जाके देख लीजिए, उसकी बेटी को मैं उठवा कह के रहा हूँ कि इस्लाम में व्हाट्सएप शामिल कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप शायद नए नए हिंदुत्व में दाखिल हुए हैं, इसलिए आप इतने जोरों शोर से वो औरंगजेब के मजालिम और पता नहीं किस किस के मजालिम कहां कहां से निकाल के आप बताते रहते हैं कि जनाब ये सारे जुल्म हुए। और अगर हुए भी तो वो भाई सैकड़ों साल पहले हुए, भाई मतलब मेजर कब के। साहब, आप तो नए मुसलमान नहीं है ना, आप तो खानदानी मुसलमान है। अभी तक अपने आपके लोगों को मुख से निकला है ये कि खास तौर मुसलमानों ने में कम बांध मारा है। के रखा हुआ है। आपका तो मैं ये कह अचीवमेंट रहा हूँ, ये है कि भाई क्रिश्चियनों ने 2 करोड़ मारे, हमने 1.5 करोड़ मारे। ये तो आपके सेंटेंस है भाई, आप इससे पलट नो रहे हो मेजर साहब। नो मैंने आपको ये बताया है कि जी देखें डॉक्टर साहब, अभी पता क्या क्या है। इस्लाम के नाम आप पे कत्लो आप गारत नहीं आप हुई है? हैं? इस्लाम के नाम पे कत्लो गारत नहीं हुई है? ये जो आप लड़ रहे हो, बैटल ऑफ बदर, ये हम लड़ रहे हैं? हिंदुत्व से लड़ रहे हो आप? आरएसएस से लड़ रहे हो? किससे लड़ रहे हो मेजर डॉक्टर साहब? साहब पता है क्या है? वो फिर मसला वापस पॉइंट स्कोरिंग की तरफ चला जाता है, तो उसमें फिर आप रेप मेजर कैपिटल साहब, है जब दुनिया तक का। आप गम आप नहीं हो अपने लोगों जाएंगे को ना, कहते हैं कि भाई नहीं ये आना। अनटचेबल है। भाई मैं कह रहा हूं कत्लो गारत हुई होगी, लेकिन अनटचेबल है दुनिया में कोई? हाँ, मुसलमान के लिए सब अनटचेबल है। जो औरतों को अपनी वेरी हाकिमियत बनाते हो आप। वेरी गुड। आप तो औरतों को मैं अनटचेबल क्या बना मानते हो भाई। अब औरत मर्द की आप दे हाकिमियत है, आप लीजिए, बोलिए ना। आप दे आप लीजिए ये इस्लाम मानते की हो, जितनी गालियां देनी आप है। ये 1 मिनट, आप इक्वलिटी की बात, औरत और मर्द इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। तो फिर आप मुनाफिक मुसलमान हो, क्योंकि यार औरत डॉक्टर साहब पता है हकीमियत क्या, है। फिर भाई आपकी तो चेरी आपके पिकिंग है। हिसाब से नहीं चलेगा फिर ना, हम तो आपकी कुरान चेरी के हिसाब पिकिंग से है जाएंगे ना। डॉक्टर साहब। फिर और यार औरत डॉक्टर साहब पता है, हकीमियत डॉक्टर और साहब मर्द सुने, की।
और डॉक्टर साहब सुने, अब तो आपकी आपको फिर चेरी पिक अब्बास साहब निकालें ढूंढ ढांड के जहां पे आपको अच्छा लगे। फिर जब मैं आपको समझाऊंगा ग्रूमिंग गैंग पे, तो आज तक आप माने नहीं, लेकिन आप अरे इधर पता नहीं आप मान जाए। ठीक है, वो आपसे अपना कोई नहीं प्रोग्राम मान खुद सकता, जाके देख लेकिन लीजिएगा। मेजर साहब, ये चूंकि हम्म, मेरी बिटिया टाइप फ्रेंड बैठी हुई है, तो मैं हाँ, उनको ही सुना देता हूँ कि क्या है चेरी औरत का पिकिंग स्थान। आप तो ये मैं कहते, हम जो करें वो चेरी पिकिंग, और आपका ये हाँ, जो लकुम दिनुकुम का देखे आपने ना सारी डॉक्टर चीजों साहब को कितनी बनाया हुआ है। कितनी चेरी पिकिंग है कि आफ्ताब इकबाल जैसे महान गुरुदेव को सुनाने के बाद आप पता नहीं मुझे क्या सुनाएंगे। यार ये लोगों को मैंने तो जिंदगी में देखा भी नहीं। यार डॉक्टर साहब मैं आपको बात बताऊं, अपने इसमें मैं पति आपको को ऐसी सेक्स सुन में लें, दोगी तो हेल में जाओगी, नफरत हाँ डॉक्टर तो साहब इसमें ये भी नर्क सुन में, लें। और यार एक मिनट नर्क डॉक्टर में साहब, जाओगी। और यार डॉक्टर साहब मैं आपको ऐसे भी सुनवा दूंगा जो कहेंगे कि जी मार दो सबको, तो इसलिए तो भाई, इट तो फिर आप डजंट हमें क्यों सुना रहे राइम हैं? डॉक्टर आपको सुना साहब। है, आपको जानना है। यार आप डॉक्टर साहब कहेंगी पता है सब क्या, बराबर है। आप मैंने आपको यही मुझे तो प्रूफ अभी कर दिया, औरत और मर्द मुझे बराबर नहीं है। औरत मुझे जो है मर्द मुझे की अभी ना हाकिमियत है। हम्म, मुझे शक होना शुरू हो गया कि आप डार्क वेब तो नहीं देखते। अच्छा, आपने मेरे ऊपर, भाई मैं डार्क वेब में चला गया हूँ। भाई मेजर साहब, मैं क्योंकि फिर ये कह बातें रहा मैं नहीं हूँ, सुनता, ये डॉक्टर मैं साहब ये बातें मैं नहीं सुनता। मेजर साहब एक आप बात जितने बताइए। लोगों को सुनवाते हैं, आप मेजर जितने लोगों साहब, को मैं रेफर पढ़ता करते हूँ, हैं, आप मैं जितने लोगों का ज्ञान की बताते हैं, तलाश में रहता हूँ। मेरा काम है पढ़ना, और मेरा काम है समझना, क्योंकि तो ये फिर दुनिया का बेहतर तो सबसे समझें। टफेस्ट बिजनेस है। आप गोली से एक इंसान को मारते हो, लेकिन आप दिमागों से एक साथ कई कौमों को मार सकते हो। आपने हम्म, 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी बना दिया, क्योंकि आपने वो शिक्षा दी उनको। आपने तो उनको इसलिए भी स्वयं से नफरत करना सिखा दिया। आपका प्रॉब्लम नंबर वन इस्लाम था, तो उन्होंने तो अलहदा होना था ना जी। ये मेरा प्रॉब्लम था इस्लाम, आपने अभी इस प्रोग्राम में बताया क्योंकि प्रॉब्लम नंबर वन ये इस्लाम है। मेरा प्रॉब्लम था, ये इस्लाम यस, के अंदर है। आप क्यों लड़ रहे हो उनसे भाई, बैटल बदर में, बैटल ऑफ बदर में? ये है रिबा, वो आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि एक भेड़िया और बकरी एक जगह पे पानी पी रहे थे, तो भेड़िए ने कहा कि भाई पानी जो है ना तुम खराब कर रहे हो। फिर भेड़िए ने कहा कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो बस ये भेड़िए हैं, अभी ये कह रहे हैं कि भाई तो इस्लाम प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस वजह से है कि प्रॉब्लम चलिए तुम्हारे आगे अंदर बढ़िए। है। इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है ना मेजर साहब? हम्म, हम्म। इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है ना? पाकिस्तान अच्छा, नीड तालिबान के रास्ते पे क्यों नहीं जा रहे? काहे टीटीपी से लड़ रहे? बंद कर दीजिए ना नाटक डॉक्टर ये। साहब मैं तो आपको तवज्जो कर दिलाता दीजिए हूँ ना, तालिबान कि को मानते हैं ना? अहमद अहमद शरा जुलानी कल अहमद तक शरा 10 जुलानी भैया मिलियन डॉलर्स, सीरिया में, भैया कल आपका तक बॉर्डर 10 नहीं है मिलियन सीरिया। डॉलर्स, वो अरब और है, वो आज सीरियन है, वो लोकल आज फाइट था, बिल्कुल आपका लोकल क्लीन नहीं है। सीरियन प्रेसिडेंट। मेजर साहब, तालिबान को आप सपोर्ट करते हैं, तालिबान को अच्छा मानते हैं ना? तालिबान के लोग अच्छे हैं या नहीं? अफगान तालिबान के लोग, तालिबान के लोग अच्छे हैं या नहीं है? दे आर पायस पीपल और नॉट? बता दीजिए ना मेजर साहब, तालिबान के लोग। डॉक्टर साहब ये ऐसा मतलब मैं कहूंगा कि एक सवाल है कि दुनिया है या नहीं है। डॉक्टर साहब ये देखें, ऐसा सवाल है कि दुनिया है तालिबान कि नहीं? सुन लें, डॉक्टर साहब सुन लें, क्या तमाम हिंदुस्तानी बुरे हैं? क्या हाँ, तमाम हिंदू बुरे हैं? हाँ, यस, ये आपके है लिए, आपका नुक्ता नजर, और आपके मेरा लिए तो नुक्ता बुरे नजर ना, ये है। सुन लें, मेरा तभी तो आप नुक्ता अलग नजर हुए। ये है, सुन लें, मेरा नुक्ता नजर ये है टू कि नेशन थ्योरी को भाई आप रिजेक्ट कर देते हैं, टू नेशन थ्योरी अब रिजेक्ट कर देखिए, दीजिए। अब आप तो देख रहे हैं, मैंने आपको जवाब दे दिया है ना। ये जवाब है ये मेजर देखो साहब, ना, आप मैंने इनको बिल्कुल जवाब दे जवाब दिया है नहीं ना है कि यार। क्या तमाम हिंदुस्तानी बुरे हैं। इनको समझ आ गई है, इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, अब ये नए टॉपिक पे आ गए। ठीक टॉपिक है, तो भैया अच्छा, वही है। वैसे तालिबान, एक मिनट प्रोग्राम रिवाज, मेरी 2 मिनट बात और दे सुने दीजिए। डॉक्टर साहब 1 मिनट और सुनिए ना, इसको मेजर 2 साहब। पार्ट में, क्योंकि रिवाज जब मैंने आज इनको क्लियर कर सुनिए। दिया है मेजर कि साहब से एक तमाम प्रश्न का हिंदुस्तानी उत्तर बुरे देना, नहीं है, मेरे जैसे इन्होंने अनजाने टॉपिक बच्चे को चेंज बहुत किया, जरूरी है। और ये आगे कितनी टू नोशन थ्योरी पे तू आ जा वापस। अच्छा मेरे डॉक्टर ऊपर साहब पता क्या मेरे कहते हैं, डॉक्टर साहब अब एक कबड्डी बात सुनिए, खेलते अब हैं, आपने इतने कबड्डी कमेंट दिए ना कबड्डी मेरे खेलते हैं, ऊपर, मैं लेकिन अब कबड्डी एक कमेंट खेलते हैं, देता हूँ। डॉक्टर अब साहब मैं कबड्डी पर्सनल खेलते हैं, कमेंट देता हूँ। डॉक्टर साहब मेजर कबड्डी साहब खेलते मैंने हैं, अभी तक एक पर्सनल कबड्डी कमेंट नहीं दिया, खेलते हैं, लेकिन आज और आप एक कबड्डी की कमेंट ले लीजिए। आपने अगर कबड्डी आप का कभी मेरे मैच क्लास देखा के है? स्टूडेंट होते ना, मैं आपको ग्रेजुएट नहीं होने देता। आपकी हाँ, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत खराब हाँ, है, हाँ, इट्स लिटरली पुअर, यू वुडंट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय क्लास, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बात कि समझ में नहीं आती हर आपको कोई बातें। हर और हर हर आई एम अ जो प्रीटी सुन ले लिबरल सुन ले टीचर, सुन ले सुन ले सुन ले आई एम सुन अ ले प्रीटी हर लिबरल हर टीचर। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात मान रहा हूँ। हर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या आप कह सकते हैं कि बेकार, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट स्टूडेंट होगा,
तो टीचर कहेगा इसको मैं आग लगा दूंगा, इसको मैं नहीं पास होने दूंगा। नहीं, जो ठीक है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है ना, आई ये- मेक श्योर कि मैं डॉक्टर उसको साहब, आप प्लीज अपने आप को मत लइए, आप तो है ही अजीम महान गुरुदेव, चीजों को लेकिन समझिए, जो दुनिया की जो समझिए। हिस्ट्री है उसमें ओलिवर ट्विस्ट भी इसीलिए लिखी गई कि उसमें ओलिवर ने कहा था कि ओलिवर वांट्स मोर। तो मैं तो पता नहीं वो ओलिवर हूं या नहीं हूं। कुछ आपका नहीं है ना, आप ओलिवर को पढ़ रहे हैं, वो पढ़, अपने घर का तो कुछ पढ़ते नहीं है आप, तो आपको सारे ओलिवर और स्टॉइक ही पता है और ग्रीक ही पता है, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो मैं तो नहीं पढ़ रहा, आप आफ्ताब इकबाल को पढ़ रहे हैं, खादिम हुसैन रिजवी साहब को पढ़ रहे हैं, ये जो एक और साहब आप लगा रहे हो, अल्लामा लगा रहे हो उनके नाम के आगे। आप तो कमाल ये कर रहे हैं, सुन लेना, आप कमाल ये कर रहे हैं, सुन ले, आप तो कमाल ये कर रहे हैं, आप ना सिर्फ इनको पढ़ रहे हैं बल्कि उनको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, मैं पढ़ता लिखता हूं, उनकी महफिल में है। मैं आफ्ताब इकबाल साहब की, आफ्ताब इकबाल साहब, दुनिया का टफेस्ट बिजनेस मेरा है पढ़ना, लिखना और समझना। और उसमें भी आफ्ताब इकबाल, ये जो दूसरे साहब और वो जो तीसरे साहब, ठीक है, इन चुन और फिर जाकिर नाइक साहब की वो हलचल, ठीक है, वो तो मिस हो गई। आपको जाकिर नाइक का क्या अच्छा लगता है? आप जाकिर नाइक के बारे में क्या सोचते हैं, बता देना। मैंने उनको कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। आप जाकिर नाइक को नहीं सुनते? आप किसको सुन रहे हैं मेजर साहब? आप हमें तो सुन नहीं रहे। आपको अच्छा सर, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेजर साहब, मेजर साहब मेरी बात सुने, 1 घंटा 5 मिनट का प्रोग्राम हो गया है, आप इसको 2 पार्ट में 1 घंटा 5 मिनट का प्रोग्राम। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ऑडियंस आखिर में ये कहना शुरू हो जाएगी कि रिबाहा इन सब में आप सबसे मैच्योर हैं, कि ये जो बच्चे लड़ रहे हैं ना इधर उधर सारे, कि इसमें आप माशाल्लाह सबसे ज्यादा ज़हीन और समझदार हैं। आप मुझसे नहीं बोलती, आप कहती हैं खुद ही लड़ के कर लेंगे। इसको हमारे यहाँ कहते हैं येड़ा बन के पेड़ा खाना मराठी में। तो खैर एनीवे मेजर साहब, आज मैं अपनी पीएचडी के रिजल्ट जो है सब सरेंडर करूंगा आपसे। सर मेरी बात सुने, सब मेरे से इतने बड़े, मैं क्या उनके सामने आर्गुमेंट रखूं, मैं तो आप दोनों से लर्न कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, लर्न क्या किया है? चलो एक मिनट, क्या लर्न किया सर? ये कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। वाह मेरे लाल, वाह, इस बिटिया ने गजब जवाब दिया है। ये बताइए, क्या ये लड़ाई हो रहा है और क्यों? मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए कि रिश्तेदारों के साथ आपके मसले नहीं, पाकिस्तान की पॉलिसी बिफोर इट्स क्रिएशन इज ऑब्फस्केशन। उनको सॉल्व ही नहीं करना, उनको प्रॉब्लम को बताना ही नहीं है, उनको कहना प्रॉब्लम है। वो ना भी मेरा एक पंचायत सीरीज चला था, तो एक बूढ़ी अम्मा सी वो लेटी हुई थी, तो एक डॉक्टर आता है, पूछता है क्या हुआ है, तो कहती है बस मन खराब है। तो बोला हुआ क्या है? बोले मन खराब है अंदर से। सो वही है, पाकिस्तान का मन खराब है। अब हुआ क्या ये किसी को नहीं पता है। कश्मीर प्रॉब्लम है, अब आपने उसमें सिंधु वाटर जोड़ दिया, उसके ऊपर ये जोड़ दिया, आप ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। हम चाहे जो करें, हमें माफ करिए, हमारी कोई गलती नहीं, सब आपकी, आप हिंदुस्तान है, यही आपकी गलती है। मैं फिर कह रहा हूँ ये डॉक्टर साहब, अभी वो क्या उसको कहते हैं कि ड्रामे की आखिरी किस्त में ना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे ड्रामे में ये बताते रहे कि इस्लाम इज द प्रॉब्लम मेजर, और प्रॉब्लम भी तुम्हारे अंदर है। इसको डिनाई कैसे? आप के नाम पे बने हो। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते। आप अभी डू यू रिजेक्ट दिस थ्योरी मेजर साहब? आज बोल दें आप कि 2 नेशन थ्योरी गलत है। आप ऑन एयर डिक्लेयर कर दें कि 2 नेशन थ्योरी वाज अ रॉन्ग थ्योरी, ये गलत थ्योरी है, और हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, एक साथ रह सकते हैं, और ये गलती हो गई हमसे। आप बोल दीजिए, मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। यार अभी एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा यू आर द मोस्ट सेंसिबल एंड यू आर द मोस्ट, क्या कहते हैं उसको, लिबरल, एंड यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। किसको कहा ये सब? डॉक्टर साहब, यू का क्या मतलब होता है भाई? यहाँ पे 3 यू हैं मेरे हिसाब से, देखा जाए तो सभी डॉक्टर साहब। यू जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें यू कौन होगा भाई? अगर मैं बात करूं तो यू आप होंगे। डॉक्टर साहब अभी भी देखे ना, आप फिर भागते हैं इधर उधर।
अरे जब भाई मैं यू प्लीज लिसन टू मी। अब कौन दोनों यू है मेरे लिए यहाँ ना पर? ना 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 डॉक्टर साहब, आप और मैं बात कर रहे हैं तो उसमें मैं कह रहा हूँ यू आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट वो, तो कौन होगा यू? आपने कहा कि मुझे मैसेज आया, तो वो किसी थर्ड पार्टी ने यू के लिए लिखा, वो यू आई भी हो सकता है आपका। भाई मेजर साहब कैसी बातें सर कर अब रहे हैं हम ना टेंसेस की भी क्लासेस लेंगे कि यू कौन है। हाँ, ये भाई, आप रिबान तो एक ही डॉक्टर जो है ना, वो है असल में पता है क्या, टेंस। एक तो जिस तरह वो हिंदुस्तान को एडवांटेज है ना कि हिंदुस्तान बड़ा है, तो इसी तरह डॉक्टर साहब को एडवांटेज ये है कि इनके नाम के साथ लिखा हुआ है डॉक्टर। तो 90% अवाम जो है वो तो कहती है कि भाई डॉक्टर है तो ठीक ही कह रहा होगा, और मेरे नाम के साथ आ रहा है मेजर। मेजर पे तो है कि दफा करो, मेजर ने क्या मतलब, इसने जो है ना जाके बात साला कर, बॉर्डर आपके पे नाम ड्यूटी के दी। आगे मेजर है, हम तो डॉक्टर माइनर वाले हैं। आपको तो लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं भाई कि मेजर साहब। आपने कभी सुना डॉक्टर के साथ? तो आप हमेशा डॉक्टर साहब, डॉक्टर। नो नो डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब सुना है मैंने। खैर एनीवेज, तो मेरे कहने का मतलब यही है मेजर साहब की, मैं इस्लाम को प्रॉब्लम नहीं कहता, मगर इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशन आपने स्वीकार की है उसको तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। वो नहीं माने बिना तो काम कैसे होगा? वरना तो आप या तो आप कहिए कि टू नेशन थ्योरी बकवास है, यू रिजेक्ट इट होल हार्टेडली। दोनों में से एक ही थ्योरी हो सकती है ना। आप बोल दिए कि यू टू नेशन थ्योरी आप रिजेक्ट करते हैं, बोल दीजिए, आज खत्म कीजिए स्टंटे को, बोलिए कि ये दुनिया की सबसे बकवास थ्योरी है एंड इट वाज रॉन्ग सिंस इट्स इंसेप्शन, बात ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर सर साहब, इसको मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, प्लीज से इट इन अरबिक। ओके या हबीबी। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, नेक्स्ट टाइम आप अरबी सीख कर आइएगा, फिर जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे, ठीक है सर? वो आज ना मैं एक आपके एक वो सॉरी पत्रकार है, मैं नाम भूल गया उनका, उनको सुना था, उनके साथ किसी ने इस्लाम पे चर्चा की, उन्होंने कहा जी अल्लाह को बस एक ही भाषा पसंद है, उसका नाम है अरबी, और बाकी कोई भाषा ही अल्लाह को नहीं पसंद है। तो वो वही बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब उस पर आप सीरियस क्यों हो जाते हैं? मैं कहा सीरियस होता हूँ भाई, मैं गुस्से सीरियस लगा नहीं दिया। हूँ। आप ये एक एक 1000 एक साल एक से डॉक्टर साहब सुनिए। थोड़ा सा ना, सुने, थोड़ा सा मेरा टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ताल्लुक है, थोड़ा सा। तो उसमें मैं आपको बात बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया का वो कहते हैं ना लॉजिक, या जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है, उसमें ये है कि आप एक आफ्ताब इकबाल, अब वो आफ्ताब इकबाल कहेगा कि मेरे पीछे ये मेजर पता नहीं क्यों पड़ गया, एक आफ्ताब इकबाल साहब को आप सुनेंगे ना, वो पूरी यूनिवर्स के आफ्ताब इकबाल ढूंढ 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 के आपको दिखाएगा। ये लॉजिक सुने 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 ना, सुने सुने सुने, आप वो क्योंकि बातें सुने बताते हैं सुने ना, सुने आप सुने वो तो सही ना, बातें जो सुने सुने तो सही, और सुने तो सही ना, आपको पता है। सुने तो सही, सुने तो सही। तो ये जो यूट्यूब है, ये जो एक्स है, ये जो मतलब टिकटॉक है, इसका एक मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका मकसद है स्क्रीन टाइम बढ़ाना, नॉट एजुकेशन देना या वटेवर। तो अब आप एक साहब को सुनते हैं ना जो कहते हैं कि जी कायनात में सबसे जबरदस्त जो भाषा है, जो अल्लाह ताला को पसंद है, ये गॉड को पसंद है, वो अरबिक है। और फिर उस पर मे बी अभी सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है इतने स्मार्ट हो गए हों कि वो देखें कि डॉक्टर साहब के मतलब खून जोश मार रहा है, रिएक्शन भी दे रहे हैं, तो फेस रिकग्निशन से वो कहता होगा कि यार और ये वाला मिसाल आप अब फेंको मैं डॉक्टर बोलूं, साहब। 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए यही प्रॉब्लम होता है जब आप अजम्पशन पे बात करते हैं और वो बताते हैं जो इतना ऑब्वियस होता है जो सबको पता है। मैं देखते ही नहीं, ये मुझे आते हैं जो कुछ मेरे व्यूअर्स सुनते हैं, वो मुझे मेल में भेजते हैं, इस वीडियो को देखो सर। मैं जानबूझ के, वेरी गुड, वेरी गुड, सुन तो लीजिए, वेरी मैं जानबूझ के ट्विटर, यूट्यूब या ये इंस्टाग्राम पे तो मैं हूं ही नहीं, मैं फॉलो ही नहीं करता। आई कीप ऑन रीडिंग। जितनी आपने रिलीजियस डॉक्यूमेंट, मैंने अनफॉर्चुनेटली वेद और ये सब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इस्लाम, बाइबल और इनसे रिलेटेड किताबों को घोंट घोंट के पिया है। आप समझ रहे हैं? बिकॉज जब मैं बच्चा था तो मैं, एग्जैक्टली, अब मैं मसले की जड़ तक पहुंच रहा हूँ। वेरी गुड, बोलते लीजिए, जाए। जब मैं बच्चा था तो मेरे अंदर ये था कि लेट्स ज्वाइन इस्लाम, बिकॉज भारत में बड़ा इनके साथ अत्याचार होता है। सुन ले तमाम व्यूअर्स, प्लीज रिपीट, रिबारा इसको ना 3-4 दफा रिपीट करना। हमारे यहाँ पे ये हम लोग को कन्विंस करा दिया था बचपन में कि ना हिंदू ना जो ना है, ना, अभी उसी जुमले पे रहे और उसी तरह बोले। वेरी गुड।
क्या मैंने कहा कि भाई हमारे अंदर, मेरे अंदर ये भावना थी कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है यहाँ पे, आप बोले, आगे बोलते जाएं, छोड़े दूसरे टॉपिक्स को। उसके लिए मैं इस्लाम अच्छा, को फिर जानना क्या चाहता हुआ? था कि क्या है इस्लाम। फिर क्या हुआ कि जब आपके अंदर दिल था कि मैं मुसलमान हो जाऊं, फिर क्या हुआ? तो मैंने पढ़ा उसको, मैंने पढ़ा, मैंने जानना चाहा, और जब मैंने जाना तो जो मेजर साहब उड़ाते हैं वही हुआ, तोते उड़ गए। अच्छा देखिए, मेजर साहब कहते हैं जी इस्लाम की बात समझ में आई, यूं कन्वर्ट हो गए लोग, सबको बात समझ में आ गई, है ना मेजर साहब? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि लोगों को यहाँ पे बड़ा छुआछूत था, ये था, बाहर के लोग आए, इस्लाम की बातें बताई और लोग कन्वर्ट हो गए स्वेच्छा से? मेजर साहब, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? राइट? बोलिए बोलिए। But no, you have to give a nod at least. Do you agree with this statement कि भाई लोगों को यहाँ पे चूंकि इतनी ज्यादा डिवीजन और ये सब थी और छुआछूत था कि इस्लाम के बारे में लोगों ने बताया, समझ गए और लोग कन्वर्ट हो गए इन ड्रूव्स? यही आपका कहानियां और बयानियां है। और इनके स्कॉलर क्या लिखते हैं कि अल्लाह का मैसेज तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट इजी टू ग्रास्प। ये दोनों बातें, और कुरान कह रहा है कि वी हैव मेड इट सिंप्लीफाइड। इतनी ज्यादा जब आप कंफ्यूजन फैलाओगे समाज में तो समाज यही बनता है। वो कह रहे हैं, जो जो जिसने दिया मैसेज वो कह रहा है वी हैव मेड इट इजियर कि कोई भी समझ जाए। स्कॉलर लिख रहा है कि इट्स मैसेज आर सो इंट्रिकेट, इट इज नॉट इजी टू ग्रास्प फॉर एवरीवन। और मेजर साहब आगे कह रहे जी वो एक बार एक सेंटेंस कहा कि देखो इस्लाम ये है, लोग कन्वर्ट ना होना शुरू हो गए। ये मेजर साहब का बयानिया है, सच से हटके। सर मेजर चले सारी बातें, टेंशन वाली सारी बातें छोड़े, आप मुझे एक बार सही ईमानदारी से बताएं, आपको मेजर साहब से बात करके अच्छा लगता है ना? आपका दिल कर रहा है ना ये ज्यादा कंटिन्यू रहे, ये चाहे 4 घंटे पे चला जाए? सच बताइएगा सर। मुझे मेजर साहब बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, यस सच है। और मेजर I साहब आपका I क्या ओपिनियन है I डॉक्टर साहब के thoroughly बारे में? enjoyed I thoroughly enjoyed talking to मेजर साहब, एंड मेजर साहब इज अ रियल स्ट्रेस बस्टर। जब मैं काम वाम से थक जाता हूँ तो मुझे लगता है ये आधे, क्योंकि मैं नॉर्मली ना, अब आप किससे बात करेंगे, मुझे इस सब से मतलब नहीं है यार। मेरा मेरा ये इतना वो जीए बढ़ गया, इतना टीए बढ़ गया, इतना टैक्स, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। दूसरों की बुराई में मुझे धेले भर का इंटरेस्ट नहीं है, उसका देखा, उसका उसके साथ चला, उसका यही सब चल रहा है, उसमें भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो मैं सोशलाइज कर ही नहीं पाता। या तो मुझे चाहिए एकदम अनकूथ फन एंड ह्यूमर, जो बहुत से लोग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा फिर मुझे चाहिए कि हाई लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म, वो मिलता ही नहीं है मुझे। दिस इज अवेलेबल, वो अनअवेलेबल है मार्केट में अभी फिलहाल जिस लेवल पे मैं जा चुका हूँ। तो हुआ ये कि फिर मैं उस चक्कर में पड़ जाता हूँ जहां मुझे एंजॉय नहीं, मतलब उतना मजा नहीं आता लोगों से चर्चा करने में। तो फिर मेजर साहब से तू मैं हो जाती है, तो आई गेट। बट नहीं, दिन ये गुजर जो जाता है। ये जो ये जो ये जो माल सप्लाई हो रहा है ना रिबाहा मार्केट में, तो क्यों कर रहे हैं उसमें ये माल सप्लाई, आप प्योर बताइए। प्योर जो जो बंद जो कर असल दीजिए ना, अफगानिस्तान का माल है वो तो बंद कर दीजिए। मतलब क्यों अभी भी आप अपने समाज को बर्बाद कर रहे होता है? ये माल सप्लाई करके मेजर साहब खुद भी ले रहे हैं, तो वो मालेंगे नहीं उसके तो पीछा ही नहीं छोड़ा। कई किस्म के असरात होते हैं। तो तो आप क्या, नहीं आप डॉक्टर क्या साहब ठीक रिवाह है। के ऊपर इल्जाम ये लगा रहे हैं? रिवाह ये पे जो तो है ना, पूछे माल ले रही हो, जी आप सर। ये कोई डॉक्टर माल, साहब, मेजर ये साहब कह रहे ये हैं आप कुछ ऐसा माल ले रही हैं कि आपके ऊपर असर हो रहा है, क्या आप फूंक रही हैं? हाँ, सर ये जो नहीं नहीं, ये ठीक है, ये रिबाहा, ये जो सोशल मीडिया है और उसमें स्पेशली, अब फिर वो कहेंगे कि यार इनका नाम ले रहे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये जो शख्सियात जिनको डॉक्टर साहब बाकायदगी से सुन रहे हैं, वो यकीन करें बंदा पागल हो जाता है। तो उसको समझ ही नहीं भाई आती मेजर कि यार साहब, ये है जाकिर नायक क्या। पागल है, अलामा इकबाल, अरे अलामा वो क्या नाम है, खादिम रिजवी, उसको मत सुनो। जाकिर नायक को मत सुनो, इनको मत सुनो, उनको मत सुनो, किनको सुनो? मेजर साहब को सुनो। मेजर साहब किसकी सुना रहे? खुद किसी और की स्टॉइक की सुना रहे हैं, उसकी सुना रहे हैं। भाई मेजर हाँ, साहब आप बोले, ये जो नाम लिया है, ये बच्चों को बताएं क्या नाम लिया आपने। मैं बच्चों को क्यों बताऊँ, आप बताएं, मैं तो नहीं, जानना आदमी हूँ। डॉक्टर साहब बताएं कि ये जो भाई मैं भारतीय स्टोइक जो का मेरी, बताएं। अगर मुझे बताना है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप आचार्य गौतम की 3,500 साल लिखी हुई पुस्तक है, उसका नाम है न्याय सूत्र। न्याय का मतलब जस्टिस यहां पे नहीं है, न्याय का मतलब है द बुक ऑफ लॉजिक। आप उसको पढ़िए
और यदि वो कोई देवीय किताब नहीं है, एक मनुष्य के द्वारा लिखी गई नॉलेज ऑफ नॉलेज, जिसे कह लीजिए नॉलेज ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। पढ़िए उसको आप एक बार खाली। अब सही वो रिश्तेदारों वाली बात करूं, हाँ बताएं। वो इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है या अवेलेबल है, मैं आपको खरीद? भेज दूंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन में, आप पढ़िए उसको। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो अपने सारे लोग हैं, सारे लोग कह रहा हूं, नहीं ये खरीद के तो कुछ पढ़ते नहीं है ना, ये यूट्यूब पे वो गूगल पे सब ये टाइप करते हैं ना फ्री। ऐसा ही है। तो एनीवेज, लेकिन ये जो बुक बता रहे हैं मेरा ख्याल में आप भेजिएगा, मैं तो जरूर पढ़ूंगा। एक लेकिन ये वेबसाइट है Yes. मेजर साहब, एक वेबसाइट है, उसका नाम है archive.org। इट्स वंडरफुल वेबसाइट। हम्म, archive.org पे आप दुनिया के हर बुक को चाहेंगे ना तो वो मिल जाएगा। मैंने ना वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत डेप्थ में पढ़ी है, और मुझे ईस्टर्न फिलॉसफी यानी इंडियन फिलॉसफी तो पढ़ाया ही नहीं गया मुझे स्कूलों में। हम लोगों आपने को डॉक्टर साहब इब्ने खल्दून को पढ़ा? नहीं, मैं इब्ने खल्दून को नहीं पढ़ा। भाई एक ही जीवन काल में कितनी किताबें पढ़ सकता था मैं, नहीं जितनी। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए, लंबा चौड़ा ना पढ़िए, आप सिर्फ इब्ने खल्दून की वैसी टाइप करें गूगल पे, जो आपके सामने आ जाए एक आधी उसको पढ़ लें, या अल अरबी है उसको हल्का सा टाइप करें, उसका है देखिए मैंने 3 अरबिक स्कॉलर्स को पूछा है। नहीं 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 नहीं, मैं लंबा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जिसपे आपके आ, आ, सुन वो लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपके जिसपे चंद सेकंड लगे, तो इब्ने अरबी की है अलोन विद द अलोन, ठीक है, कि अलोन विद द अलोन, तो वो उसकी कोई एक आधा पेज, मतलब छोटी छोटी उसकी वो है, तो वो पढ़ें। तो या रूमी है, मतलब अगेन अजीम है कि उसको, तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, देखें, मैं मुख्तलिफ सोच का आदमी हूं, मतलब मैं मियां मोहम्मद बख्श, सखी सुल्तान बाहू, बुल्ले बुल्ले शाह, मतलब मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को से ज्यादा एसोसिएटेड हूं कि जो मतलब इंसानियत की बात करते हैं, जो लोगों से मेल जोल की बात करते हैं, जो मतलब बहुत सारी जगहों पे मजहब से भी बालातर बात करते हैं। तो मेरे लिए मतलब ये मजहब का जो है ना, मैं ये मजहब जो के आपने आपने कहा है ना स्टोइक, तो मैं आप ये मजहब को जरूर समझ कहूंगा लीजिए, ये कि मजहब जो है ना, ये आइडिया इंडिया में कभी था नहीं, ना होगा। मजहब का मतलब होता है लॉज गिवन बाय गॉड। इंडिया शुरू से सेक्युलर था, लॉज वर ऑलवेज मेड बाय ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे जिसको ये कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा गाली देते हैं, उस किताब का नाम है मनुस्मृति। was written by a ऋषि मनु, he was not a god, it was a man हम्म, made creation। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो आइडिया ऑफ मजहब है कि गॉड हैज गिवन द लॉ, एज आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, भारत में सिखिज्म भी आया हिंदुइज्म से अलग होकर के, लेकिन सिख भी फैनेटिक नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। अरे भाई इक्वलिटी है, चलो हिंदुइज्म में नहीं है, सिखिज्म में है, तो जाओ कन्वर्ट करो लोगों को सिखिज्म में। आपने देखा है कभी कन्वर्ट करते हुए? नहीं करेंगे वो, नहीं है ये हैबिट। जब अल्लाह ने मोजेस से बातचीत की, बोला मैं तुम्हारा गॉड हूं, इजिप्शियंस का नहीं हूं, उसको क्यों नहीं बोला कि जाके लोगों को बनाओ, कन्वर्ट करो? Why didn't God ask Moses to convert people and bring people to his fold? It was very, वो chosen one थे, वो chosen one है। उसके बाद वहां से उनकी आइडिया ले गई। अब ये पार्ट हटा दीजिएगा, 1 मिनट 23 सेकंड के बाद आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी आई। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? भाई ये यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है, उन्होंने उनका आइडिया लिया, उनके लॉज लिया, अपनी थ्योरी उसमें ट्रिनिटी की डाल दी। जहां से कि जो मेन जूस का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि तुमने जो हमारा लॉज ऑफ कमांडमेंट है, जो फर्स्ट कमांडमेंट है, उस रूल को ही कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से आप अरबी नहीं बनते या मुसलमान नहीं बनते, ला इलाहा इल्लल्लाह बनने से आप जूस बनते हो। फर्स्ट कमांडमेंट है वो, दैट यू शैल नॉट। उस गॉड का नाम है याशम या यहोवा। सिमेटिक लैंग्वेज में यहोवा और अल्लाह एक ही चीज होती है। उसके बाद क्रिश्चियनों ने उनका लॉ ले लिया और अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में ट्रिनिटी का आइडिया जोड़ के उन्होंने कहा जी ये लास्ट प्रॉफिट उनके जो आने थे वो हमारे जीसस हैं।
पूरी की पूरी यूरोपियन कल्चर को आज आप क्रिश्चियनिटी के नाम से प्रैक्टिस करते हो। एंड इस्लाम, एज फार एज आई एम गोइंग, आई एम रेडी टू गिव माई हेड ऑन दिस कंसेप्ट, इट इज एट द बेस्ट अरेबिक कॉलोनाइजेशन, और कुछ नहीं है ये। वरना गॉड से किसको प्रॉब्लम है यार? ले लो कोई भी गॉड, गॉड की तो कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई तो लॉज की हो रही है, कल्चर की हो रही है कि हमारा कल्चर तुमसे अलग है, हमारा गॉड तुमसे अलग है। गॉड अलग हो गया तो कल्चर अलग हो गया, ये तो बात ही मेरी समझ में नहीं आती। दिस हैज नेवर इम्प्रेग्नेटेड इन माई माइंड कि गॉड से कल्चर कैसे अलग अलग हो जाते हैं। और फिर एक गॉड जो है, जब उसने पहली बार कमांड में वो बोल नहीं रहा है, जूस कभी कन्वर्ट नहीं करते। ये क्रिश्चियनों और मुसलमानों को ये कीड़ा लगा, वो अपना यूरोपियन कॉलोनाइजेशन बसाना चाहते थे, ये अरबिक कॉलोनाइजेशन बताना चाहते हैं। जिनको आप जाहिलियत कहते हो, उन्हीं लॉज को आप कहते हो कि ये लॉज ऑफ गॉड है, क्योंकि सारे लॉज को वैसे ही आपके यहाँ के स्कॉलर्स की ये आर्ग्यूमेंट होता है, अरे भाई उस समय तो 4-4 5-5 शादियों का ये था, तो वो उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो आपके 90% लॉज तो वो जाहिलिया वाले लॉज हैं भाई। इट्स एट द बेस्ट अरबिक कॉलोनाइजेशन, नथिंग एल्स। आप मानो अल्लाह को मानो, आप किसी को भी मान लो। जैसे बुद्धा ने सबसे अच्छा उम्मत क्रिएट किया, बुद्धा ने कहा तुम मेरी उम्मत हो, उसने गॉड से अपने आप को काट दिया, गॉड के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। He said, you are believe in my teaching and these are my teaching, not God's teaching. उसने कहा मेरी टीचिंग है, ये मेरी विद्वता है, गॉड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। He dissociated from Veda. बट यहां क्या हो रहा है? आपने गॉड किसी का लिया, आपने कल्चर कोई और शुरू कर दिया, और लेके आ गए आप यहां पे लोगों को मार रहे हो कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। Things are not that easy in मेजर साहब, things are not that easy. It could be easy. इसका एक तरीका है कि अब इन घावों को उधेड़ना नहीं है, इन घाव से निकलने का सिर्फ और बड़ा सज्जन तरीका है, जिससे कि आपकी जो दबी हुई आइडेंटिटी है वो बाहर आएगी, और इस जो नई आइडेंटिटी के साथ एसिमिलेट हो जाएगी। उसका तरीका है लॉज को छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअलिटी को अपना लीजिए, प्रॉफिट को अपना लीजिए, गॉड को अपना लीजिए, लॉस को जाने दीजिए, मैन मेड लॉस को बनाइए। जो सारी दुनिया के लॉज हैं, उन लॉज को एक्सेप्ट कीजिए, ह्यूमैनिटी के लॉज को, सबसे जुड़ जाइएगा आप। मैंने कहा ना, भारत कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि भारत को आप अगर भारत का इस्लामाइजेशन नहीं होता है तो आप भारत को तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये गॉड के लिए नहीं बने हुए हैं लोग, ये मिट्टी से बने हुए लोग हैं। इस्लाम क्या करता है, ये अरेबिया से जोड़ देता है, आपकी लॉयल्टी अरेबिया के लिए हो जाती है, आप अपनी धरती से कट जाते हो, और फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है धरती के बीच में और आपके आइडियोलॉजी के बीच में। No one is asking you to leave religion, but you have to understand what is religion. Is it spirituality or is it the laws that you are fighting for? और आप खुद भी कहते हो हम उन लॉज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, फिर क्यों लड़ रहे हो? आप आइए, मैं आपके साथ ईद मनाऊंगा, मेरे घर में आइए, ईद मनाइए, 10 नमाजें पढ़िए, 20 नमाज मेरे घर में पढ़िए, लेकिन लॉज तो आपने रिजेक्ट कर दिया। आप लड़ रहे हो तालिबान से, फिर भी आप कह रहे हो कश्मीर का एक मुद्दा है जी हमारा। कश्मीर का मुद्दा कश्मीरियत तो नहीं है ना, इस्लाम है ना। तो रिविजिट कीजिए, अपने जड़ों से जुड़िए, इस्लाम को भी खूब आप अपनाइए, इस्लाम की रूहानियत को अपनाइए, इस्लाम की गॉड को अपनाइए, मगर उसके लॉज को छोड़िए। लेट द लॉज गो। आप आधा छोड़ चुके हो, आपके यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड चलता है, आप छोड़ चुके हो, मगर मजे की बात है आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते दैट यू हैव लेट दैट गो। जब आप मेरी कोट की हुई हदीसों को या इन स्कॉलर्स को नहीं सुनना चाहते, आप कहना यही चाहते हो कि वी डोंट वांट दैट थिंग, मगर आप इसको पब्लिक में एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। कोई पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहता, हम चाहते हैं पाकिस्तान भारत से भी ज्यादा सशक्त देश बने। मेरा ही पार्ट होगा, खुशियां होंगी मुझे। नेपाल आज सशक्त होता है, श्रीलंका सशक्त होता है, तो हमें दुख नहीं होता। आप जो छोड़ चुके हो उसको एक्नॉलेज तो करो। लॉज आपको नहीं चाहिए, बाकी आपके जो पैगंबर हैं, आपके जो गॉड हैं, हम भी सर झुकाते हैं, सबके आगे सर झुकाते हैं, मगर क्या इनसे हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है? एक जैन है और एक हिंदू है, वो आपस में शादियां करते हैं, पर फर्क ही नहीं पड़ता। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप अंदर एक बार देखिए, आप जो कर चुके हो आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो।
आप पाकिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान बता रहे हो। वो फितना उल हिंदुस्तान नहीं है, वो फितना उल है, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि आप भारत को कहना चाहते हो ये दहशतगर्द लोग हैं जो अपनी हिस्ट्री में नहीं रहा और किसी भी नेबर के साथ नहीं रहा। आप अपने 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 पूर्वजों को आप दहशतगर्द कह रहे हो। तक्षशिला हमारा नहीं है, आपका है तक्षशिला, आपके इस्लामाबाद में है तक्षशिला। जाके देखिए। तो आपने अर्थशास्त्र की बढ़िया, आप स्टोइक को कोट कर रहे थे, मैं कह रहा हूं अर्थशास्त्र पढ़ के देखिए एक बार। वो तो मैन मेड है ना, उसका तो कोई डिविनिटी से लेना देना नहीं है। इट्स अ मैन मेड बुक रिटन बाय एन आचार्य, जो पश्तून रहा होगा या पंजाबी रहा होगा, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं उनको। आपने जो थ्योरी इनकी पढ़ी है, क्या नाम है ये स्टेट के लिए, उसकी थ्योरी को मानते हैं, वो नाम भूलूं, इटालियन स्कॉलर है, उनसे कई ज्यादा आगे की थ्योरी लिखी हुई है। जरा आप पढ़ लीजिए स्टेट क्राफ्ट क्या होता है। आप उसको नहीं करते हो, ये चाणक्य को मानने वाले, क्या को मानने वाले। अरे तक्षशिला मैंने तो डॉक्टर साहब चाणक्य को पढ़ा हुआ है और मुझे अब सही याद नहीं है। अगर आप अर्थशास्त्र, अमेरिकन स्कूल ऑफ वॉर में अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है, अमेरिकन स्कूल ऑफ वॉर में पढ़ाई जाती है अर्थशास्त्र। तो पढ़िए, वो आप ही के लोग लिखे हुए हैं भाई। गॉड का क्या लेना देना है नॉलेज क्रिएशन से? गॉड स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट होता है। डॉक्टर साहब देखें, आप ना बहुत वो एक क्या गाय के ऊपर मुसलमान कत्ल नहीं होते? आइए बता देता हूं, मुसलमान आपको क्या बनाता है? आप मुसलमान हो नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं छोड़िए उसको कि क्या आपको बनाता है, नहीं बनाता। आपके प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए मेजर साहब। आप मुसलमान ऐसे नहीं बन गए रातों रात। जब आपको मुसलमान बनाया गया तो उनके प्रश्नों में यह आया कि तुम कलमा पढ़वा के क्या कर लोगे? ये जीता खाता पीता उसी लाइफस्टाइल से है। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, उनको ये सिखाया गया आप एंटी हिंदू हो, आप मुसलमान नहीं हो। वो मैं देखे ना, आप गलती उधर डाल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक हिंदू जो है गाय खाने के ऊपर या गाय का ज़िबा करने के ऊपर मुसलमान को कत्ल नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। गाय क्यों ज़िबा करता है मुसलमान? मैं ये कह रहा हूं उस बहस को छोड़ दीजिए। एक में आपके मुसलमान होने से और गाय के ज़िबा करने में क्या रिलेशन है? डॉक्टर साहब देखें, मैं ये बात नहीं कर रहा। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया। आपके मुसलमान होने से और गाय के ज़िबा होने में क्या रिलेशन है? बताइए। मैं तो नहीं पता, आप बताएं। भाई तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुसलमान गाय काटना चाहता है और वो गाय काट रहा है तो आप उसको मार रहे हो, यही आपका क्वेश्चन है ना? हाँ। तो मुसलमान गाय क्यों काटना चाहता है? उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? आप अमेरिका में, हर दुनिया में देखिए मेजर साहब, हर स्टेट में एक उनकी सिविलाइजेशनल जर्नी होती है। हमारी सिविलाइजेशनल जर्नी में चूंकि आप गाय का दूध पीते हो तो उसको ये कहा गया कि ये आपकी माँ के बाद आपको वो जीवन देती है जो आपकी माँ देती है, इसलिए ये माँ तुल्य है। ठीक है, जिसका आपने दूध आपके इस्लाम में मैं बता देता हूँ, कुरान से आपको कोट कर देता हूं। अगर आप कोई लड़की है, वो अपने उसके गैर महरम के साथ बाहर नहीं निकल सकती, तो क्या हुआ, एक बार एक किसी बहुत लड़की थी, उसको घर से बाहर निकलना जरूरी था, मगर उसके घर में कोई गैर महरम नहीं था, कोई महरम नहीं था। तो वो आई आपके यहाँ पे प्रॉफिट साहब के पास पूछने की, भाई अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर जाऊं? तो उन्होंने कहा तुम एक आदमी को बुलवाओ, उसको अपना ब्रेस्ट शकल करा लो, वो तुम्हारा दूध पी लेगा, तो वो फिर वो तुम्हारा भाई बन जाएगा या तुम्हारा बेटा बन जाएगा। ये मैंने नहीं सुना। अब मैं आपको कुरान में दिखाऊंगा ये। मैं आज खड़े कर रहा हूँ, मैंने नहीं सुना पूरी जिंदगी में, तो अभी मैंने सुन के क्या करना है? नहीं डॉक्टर साहब, वो अलग टॉपिक है। मेरा क्वेश्चन, हिंदुस्तान में जब ये दोनों थ्योरियां आई, इन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर से दुश्मनी की। मैं कह रहा हूं आपके इस्लाम में और गाय काटने में, आपको तो बकरी काटा था ना अब्राहम ने, कि गाय काटी थी? लैम काटा था ना, तो लैम काटा था, तो गाय का क्या लेना देना है? नहीं,
लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान जो गाय काट रहा है वो इसलिए तो नहीं काट रहा कि वो किसी वो हिंदुस्तानी इसीलिए को या काट रहा क्योंकि और कहीं का मुसलमान गाय नहीं काटता, सब काटते हैं, हम पाकिस्तान नहीं में काटते काटता। हैं। आप चले जाएं भाई, अरेबिया में तो गाय मिलती भी नहीं है। अगर क्यों? सुन्नत करना है तो जो आपके जो आपके उसने नहीं किया था, सुन्नत के लिए नहीं, सुन्नत के ये लिए सुन्नत नहीं। है भाई ना, सुन्नत के लिए नो कर रहे हैं नो ना, नो मुसलमान नो तो नो इट मेक्स नो मोर नो सेंस। नो नहीं 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 क्या डॉक्टर माने आप? साहब, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो सिर्फ ये है कि इट इज ए अलाउड सोर्स ऑफ फूड, वो उसको एज ए नो सोर्स नो ऑफ नो प्रोटीन नो ले नो, रहा द है। थ्योरी इज सिंपल। अब्राहम के बेटे को अल्लाह ने बचाया था, उन्होंने अल्लाह नहीं के वो कहने और पर चीज अपने है। बेटे की जान दे दी थी, वो उसके वो बाद से वो सिंबॉलिकली माना जाता है। आप डॉक्टर इसको लोग साहब कंफ्यूज ना करें ना। नहीं नहीं मैं डॉक्टर आपसे कह साहब रहा हूँ वो मत, कि एक बात बताइए, एक कम्युनिटी कहती है कि गाय हमारी माता है क्योंकि वो हम उसका दूध पीते हैं, क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। तो बात खत्म। तो क्यों काटना है आपको? बाकी काटने से तो नहीं रोक रहा है वो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो उसको रिस्पेक्ट करे, डजंट मैटर। लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी है कि जो समझती है अरे कि वो भाई, कम्युनिटी कोई बाहर से आई है, हमारी कम्युनिटी है ना। हाँ आप तो अब सुअर वो नहीं खाते तो अब हम आपको, आपके जब तक प्लेट में सुअर न डाले हमें चैन ना आए कि नहीं आप भी खाओ। मैं ये कह रहा हूं कि वो गाय काट के आपको आपके पेट सुअर में तो खाना नहीं डाल हराम रहा है ना ना। मेजर साहब? नहीं मैं ये डॉक्टर साहब चाहता हूँ वो कि आप सुअर खाएं। अभी देखना, ये मैं एक कह रहा एक हूं वो मिनट, गाय आप एक वो कंपेयर कर रहे हो। डॉक्टर साहब मैं अगर ये वो आप ये गाय, कह रहे हो कि आप ये चाहते हो कि आप गाय काटो, मैं कह रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि आप सुअर खाओ। अब क्या होगा? नहीं डॉक्टर साहब गाय काट के मैं खुद खा रहा हूं ना, किसी हिंदू को तो नहीं खिला रहा। नहीं, ये आप आपकी है सुअर ना, काट के ये मुझे खिला आपकी रहे इच्छा हैं। है ना, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। मैं ये करना चाहता हूं कि मैं सुअर मैं काट ये के आपको देना करना चाहता हूं। नहीं चाहता। मेरी तो मत मेरी काटिए। सोच, मेरी सोच में और मेरे उसमें ये एक सोर्स ऑफ फूड है, बस दैट्स इट। और अरे वो भाई जो आप आपके इब्राहिम, सोर्स ऑफ फूड बहुत है, सोर्स ऑफ बस फूड बहुत देखे है ना, हर अब फिर अभी आपको हर सोर्स आपको है। आपकी जैसे बात का जवाब नहीं भाई दिया ना। आपके लिए सुअर सोर्स ऑफ फूड नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए है। ठीक है वो खाएं। तो वो उसी तरीके से भाई वो खाए। अगर आप ये कह रहे हो कि हमारे नहीं चूंकि सोर्स तो ऑफ अभी फूड है अभी तो अभी हम वो सुन लेना, खाएंगे क्योंकि हमारी अभी मर्जी है। वो डॉक्टर एक साहब मिनट सुन लेना, डॉक्टर साहब सुन लेना, मेजर डॉक्टर साहब, साहब सुन, फोर्सफुल एक खिलाया सेकंड। जाता है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये मर्जी है कि मैं मुसलमानों को सुअर खिलाऊं, मेरी मर्जी है, बस सोर्स ऑफ फूड है। नहीं वो आपकी मर्जी है ना, लेकिन अपने पे लगे ना, दूसरे पे तो ना लगे। क्यों? वाह, वो आपकी मर्जी ना, आप मेरी गाय मत काटिए, आप अपना काटिए। हाँ तो अपनी गाय काटने को भी मना करते हैं ना। तो हमारे घर में ना, हम सऊदी अरेबिया में तो नहीं जा रहे, दुबई में तो नहीं जा रहे, हम उसमें तो नहीं बस जा रहे फिर कि वो हम आपको जवाब मिल गया ना, आपकी सारी डिस्कशन का जवाब आपको आपको मिल गया। आपको भी जवाब मिल गया। आप ये कह अभी रहे हो कि अभी हम सुन जो लीजिए, हम चाहे अभी वो सुन करेंगे, अभी आप सुन कोई लीजिए। किसी चीज पे हम वो नहीं करेंगे। आप ये भी कहोगे कि हमारा साहब, भगवान गलत मैं है। आप मैं हमारे घर में रह के कहोगे कि हम पे होली मत खेलो, डॉक्टर दीपावली साहब मत खेलो। डॉक्टर साहब देखें, इस्लामाबाद आप में मंदिर भी जो, तोड़ोगे आकर के हमारे, उसके बाद आपको नहीं इस्लाम भी बहुत नहीं अच्छा भी है। भाई आई एम नहीं नहीं सॉरी मेजर साहब, डॉक्टर मैं साहब इस्लाम को अच्छा देखें, नहीं मानता आपको जो हमारे मंदिर तोड़े, डॉक्टर हमारे साहब जीवन शैली को। गलत या सही, ये हमारी जीवन शैली है, हम डॉक्टर आपकी साहब जीवन शैली को गलत नहीं कह रहे। आपके तो प्रॉफिट ने फिर आप कहा कि भगवान देखिए ना, गलत है, फिर डॉक्टर साहब देखिए ना, एक भगवानों को। मिनट, एक मिनट डॉक्टर साहब, फिर आपका सारा लेक्चर जीरो हो गया ना। आप मुझे कह रहे थे इस्लाम छोड़ दो, स्पिरिचुअलिटी, आप भी स्पिरिचुअलिटी रखें, आपको क्या मसला है गाय के साथ? स्पिरिचुअलिटी है ना भाई। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि भाई देखिए गाय तो डॉक्टर साहब, दूसरे को क्या लेक्चर देना बड़ा जीवन खाली आसान है। मनुष्य का जीवन, एक तो मिनट में साहब, हमारे यहाँ जीवन खाली सिर्फ मनुष्य का सुपीरियर नहीं है, सबका जीवन सुपीरियर है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो माँ के समान है, वो दूध पिला रही है, आप उसको कह रहे हो कि हम दूध भी पी लेंगे, खाना भी खा जाएंगे, ये हमारी बहुत अच्छी सोच है। भाई क्यों भैया, आपके पास मैं ये 50 कह रहा हूँ सोर्स ऑफ कि फूड डॉक्टर है, साहब आप क्या जितनी मुसलमान रिस्पेक्ट बने रहने है, के लिए गाय खाना जरूरी है? नहीं ये डॉक्टर तो मुझे साहब मैं बात ये ही नहीं कह रहा हूँ समझ में आई। कि नहीं आप लोग डॉक्टर साहब गाय मैं का ये, मुंह, आप लोग हमें कहते मेरा हो हम लोग गाय आर्गुमेंट का दूध पीते आप हैं। तक पहुंच आप गया है हमें कहते हो तो हम गाय का दूध पीते हैं। मैं आपको उसमें से दिखा सकता हूँ, हदीसों में ऊंट का दूध पीना शिफा लाता है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक वो पिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई रिस्पेक्ट दैट, जो जिसकी चॉइस है वो कर सकता है, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। और अगर वो उसको बड़ा होली समझते हैं तो आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तो करिए, जब आप उनके घर में है तो उनके लॉस को मानेंगे ना। ठीक है, आपके यहाँ पे कोई खातून जाती है तो आप उसके दुपट्टा करवा देते हैं ना सऊदी अरबिया वाले। वो नहीं, अब जैसे मक्का मदीना में किसी हिंदू को तो जब जब मैं अब जब सऊदी मैं अरेबिया को आप जब मैं मुझसे जेरूसलम अभी में तो था,
मैं डॉक्टर जेरूसलम में साहब, था, मैं जितने जूस के होली प्लेसेस थे सब में गया, लेकिन जब मुझे अल अक्सा में जाना हुआ तो वहां पे मुझे सिक्योरिटी वाले ने पूछा तुम मुसलमान हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जा सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी देखे ना, आप मेरी बात कर रहे हैं और अभी आप सऊदीया की और उधर की बातें मुझे मेरे पे डाल रहे हैं। आप तो मेरे में से हो ना, तो आप अपने लॉ को तो मानोगे कि डॉक्टर अपने साहब देश देखे के ना, लॉ की, अपने यही देश के कल्चर की कोई परवाह नहीं है ये आपको। यही अब आपको समझ आ गई कि आप मुझे उसी खाने में डालते हैं किस जिस खाने में? खाने से आप मुझे बाहर निकालते हैं, कि मशवरा दे रहे हैं कि उससे अरे बाहर आप निकल ये आओ। बोलो कि हमको गाय खाना एसेंशियल है मुसलमान बने रहने के। या देखिए, अभी गाय को इश्यू ना बनाए, अरे भाई, तो और बात को क्या इश्यू। डाल रहे हैं आपको खाने में, बताएं ना। डॉक्टर साहब देखें, खाने में यू आर पुटिंग मी इन द बॉक्स ऑफ अरब्स। आप मुझे अभी खुद उठा के सऊदीया का कह रहे हैं ना कि सऊदीया और वाले मैंने आप आपको क्यों करते हैं, कंपैरेटिव तो आप एनालिसिस मुझे दिया कि एक आप तरफ अरबों के मशवरा घर में देते हैं, हैं, सुन लें, आप एक तरफ मुझे अरबों मशवरा के देते घर हैं कि में मेजर अरबों रजा का लॉ चलेगा, तुम हमारे घर में हमारे कल्चर चलेंगे। अरब मुझे कहते हैं तुम मंदिर नहीं बना सकते सऊदी अरेबिया के लैंड में, बात खत्म हो गई, हम नहीं बनाते भाई। डॉक्टर साहब सुने ना, आप मुझे कहते हैं कि अरबी के खाने से बाहर निकल आओ, और फिर साथ मुझे डालते हैं अरबी के खाने में। तो आप गाय को काटते हो अरबी होने के नाते ना, अगर आप भारतीय होते तो आप भी गाय को अपनी माँ समझते ना। अगर मैं हिंदू इस्लाम होता तो मैं आपको गाय। इस्लाम आपको इस्लाम आपको एक पशु जो अपना दूध पिलाता है, माँ के समान केयर करता है, उसको वही वैल्यू देने में, उसको रिस्पेक्ट देने में इस्लाम आपके आड़े आता है, इस्लाम रोकता है आपको? नो, बात खत्म हो गई नो, फिर। तो नहीं आप अरब बन रहे हो डॉक्टर ना। साहब, बकरी यही भी यहाँ पे तो। आपको नहीं समझ में आ रहा, इन्होंने इस कल्चर को मिटाने के लिए क्रिश्चियनों ने भी यही किया और मुसलमानों ने भी यही किया कि इनका कल्चर डिस्ट्रॉय करो, ये जो नहीं करते वो करो। यहाँ पे तभी लड़ाइयां हुई है भाई, ये हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले ही समझदार हो चुके थे। और डॉक्टर जिसको साहब, आप मैं आपसे फिर क्या करूं, गाय को लेकर यार, हमारी एक कल्चर है भाई। आप जाएं वहां पे, क्या नाम है, कजाकिस्तान में, वो घोड़ों को लेकर सेंसिटिव है। हर समाज के अपने अपने कुछ एक जिसे कह लीजिए सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। हमारी थ्योरी ये नहीं है कि मनुष्य सबसे सुपीरियर क्रिएशन है, हम नहीं मानते इसमें। हमारी थ्योरी ये है कि जीव जो है, एवरी जीव, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, सब में जीवन होता है। और ये जो आत्मा है, ये एक हमारे समय, आपकी में थ्योरी नहीं है, डॉक्टर साहब क्या मखलूकात बात का अशरफ कुल मखलूकात हैं, आप ये सब छोड़ दें। वो है आपकी यार, थ्योरी कुछ है, वो जुडाइज्म की थ्योरी आप ना जाने दें। मैं आपको बुक ऑफ ईस्टर डॉक्टर से साहब, मैं आपको डॉक्टर ड्यूट्रोनॉमी साहब, भेज दूंगा। आप ड्यूट्रोनॉमी पढ़ लीजिएगा, आपकी थ्योरी ड्यूट्रोनॉमी से चलती है, आपकी सारी कॉन्सेप्ट वहीं से borrowed है। आप चलो सुपीरियर नहीं हो। आप में खंजीर को क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि जूस नहीं खाते खंजीर को। यार, नहीं डॉक्टर साहब, बात यह है कि अशरफुल यू नो मखलूकात दैट जूस इंसान है। जूस नहीं खाते यार, सुअर, आपको पता है ये बात? जूस सुअर यार नहीं खाते। डॉक्टर साहब एक मिनट सुन लेना, अभी आप फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ अशरफुल मखलूकात इंसान है, उसमें हाँ, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब हैं। नहीं है, वो एक नहीं, बिकॉज आपको दोनों दो दो जो आयतें हैं साथ पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद ये कहा गया कि जो नॉन बिलीवर है वो नजस है। आप इन दोनों आयतों को आपको रिकंसिलिएट करना पड़ेगा कि अगर अशरफुल मखलूकात है तो फिर ये जो नॉन बिलीवर है वो नजस कैसे हो गया, और वो जानवर से भी बदतर है। ये दोनों आयतें गॉड कैसे भेज सकता है? देखिए मेजर साहब, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा जो एनालिटिकल माइंड है और जो लॉ पढ़ने की क्षमता है, मैं आपसे घोषित रूप से कह रहा हूं, अद्वितीय है। इवन जर्मन प्रोफेसर हो चाहे हार्वर्ड के प्रोफेसर, सब लोग आकर के मेरी पीठ ठोक चुके कि भाई यू मेक अस थिंक। ये मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं हार्वर्ड के प्रोफेसर का, यू मेक अस थिंक। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी जो जो ईश्वर प्रदत्त गुण है कि मैं नॉलेज के बीच के गैप को देखने में सक्षम हूं, ये ईश्वर प्रदत्त गुण है मेरे अंदर। मैं किसी की थ्योरी को इसलिए चैलेंज ही नहीं करता। ठीक मैं है। आप अभी खत्म करते हैं, वो इसलिए कि सबसे बड़ी जो प्रैक्टिकल है ना, वो दरवाजा खोल के उन्होंने कहा है कि मैं कुछ करूं या तुम, तो इसलिए देखें, मैं तो वो कुछ कहती भी नहीं है और मुझे सारी समझ आ जाती अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, टेक भाभी केयर, आप लोग एंजॉय करें लाइफ। थैंक यू और सो मैं मच सर, हमारी लाइफ में डॉक्टर क्या आप साहब। ही है, हमारी लाइफ मेरी एंजॉय और ड्यूटी करना। मेजर ड्यूटी का साहब, टाइम शुरू हो गया है। वो अगले दिन एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने 20 किताबें लिखी। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप शादीशुदा हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई, इसमें क्या बड़ी बात हुई, शादी करके 20 लिखने का घर मानते हैं। बाय द वे टेक मेजर केयर। साहब, 3 मेरी किताबें हैं, आई होप यू नो दैट। शादी तो नहीं की ना? शादी भी हुई थी।
शादी करके लिखें तो फिर मैं आपको नंबर दूंगा। टेक केयर। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। टेक केयर।